वेट करोगे प्लीज एक बार? आशीष आप इनका इंटरव्यू करवा दो, थोड़ा सा इंटरव्यू स्टार्ट करवा दो, बेसिक इंटरव्यू, और वी विल स्टार्ट। ठीक है, या ठीक है सर। एंड ओए, एक सेकंड गाइस, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि व्हाट आर वी प्लानिंग फॉर दैट डे। देयर आर लॉट ऑफ प्लान्स फॉर दैट डे। ठीक है, आप लोग एंड तक बने रहोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो कुछ लोगों को थोड़ा हिंट दे देता हूँ, जिन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, हाँ हमें समझ नहीं आ रहा स्टोरी क्या लिखना है, कैसे करना है, आज मैं और आशीष दोनों साथ में बैठ के करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कुछ सेशन में ऐसा आप लोगों ने नोटिस करा हुआ, मैं कुछ सेशन ले रहा हूँ, वो आपने रिकॉर्डिंग देखी होंगे, आशीष सर कुछ ले रहे हैं, है ना। तो आज दूध का दूध पानी का पानी, सब एक साथ रहेंगे, एक साथ सब कुछ रिव्यू होगा, और जितना हो सके हॉलिस्टिक चीज़ आपको समझ में आएगी। और काफ़ी सारे इसमें हमारे एनरोल स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, सो डोंट वरी, ये जिन लोग एनरोल्ड है ये आप लोग के लिए भी फर्स्ट सेशन होगा। और जो बाहर से हैं, आप लोग ये लो, अगर आप लोग जिस भी फेज ऑफ प्रिपरेशन में हो कि काफ़ी कुछ है, या फिर एक ऐसा अलार्मिंग कॉल लो कि कहाँ पे हूँ मैं और कहाँ बाकी जनता है। ठीक है, क्योंकि हाँ काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी दिन से हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ अपने स्टूडेंट भी आए हैं जो प्रीवियसली रिकमेंडेड हुए हैं अभी जस्ट। ठीक है, पता चलेगा, हमारे गेस्ट स्पीकर भी इन्हीं में से कोई एक है। तो लेट्स नॉट, है ना, डिस्क्लोज नाउ, थोड़े कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रखनी चाहिए। सो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना देता हूँ, फिर आशीष भी दे देंगे, एंड फिर उसके विल हेड, तब तक आई विल ऑल्सो डू द क्लियरेंसेस। तो माई सेल्फ पल्लव दत्ता, आप लोगों ने सुना होगा, फाउंडर करंट एस एस बी एक्स आई एन ए, रिकमेंडेड थ्राइस फॉर इंडियन नेवी with all India rank 245. इसके अलावा previously I was a sailor, did training for 2 months, as well as I have did my engineering, presently working as an HR for a US based MNC, left 3 companies previously, and enjoying my life with all your students. Cult SSB is one such initiative. So far we have helped a lot of candidates, in which 28 to 29 have got recommended from our students जो भी enrolled वाले हैं और भी बाहर इधर उधर से, और 100 प्लस तो एक्सटेंडेड बैचेस हैं। ठीक है, सो यू कैन रिलाई ऑन अस। मी पर्सनली आई एम गाइडिंग सिंस लास्ट 2.5 years विद ऑल माय वर्क्स एंड व्हाटसएवर। एंड आशीष भी हमारे साथ न्यू जुड़े हैं, ही हैज़ बीन मेंटरिंग सिंस लास्ट 1.5 months ऑल्सो। और भी बहुत सारे न्यू एडमिन्स हैं, बट ड्यू टू पोरोसिटी ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ अदर कंस्ट्रेंट्स एक साथ सब नहीं आ पाते। ठीक है, सो विद दिस स्मॉल इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। आशीष, ओवर टू यू। आशीष, इफ योर वॉइस इज नॉट क्लियर, लेट मी नो। इज माई वॉइस क्लियर? सभी लोग एक बार कंफर्म कर लो। ठीक है, मुझे, Yes, sir. Yes. अच्छा मेरे साइड से क्लियर है। ठीक है, आशीष एक बार check करो। सर दैट यू यस सर, यस सर, अभी मेरी आवाज आ रही है? यस। हाँ, इट्स बेटर, यू कैन। Yes. आशीष, गो फॉर इट। आशीष, योर माइक इज नॉट ऑडिबल, लाइक माइक इज नॉट ऑन, प्लीज थोड़ा देख लो। Guys, थोड़ा सा माइक और माइक माइक माइक। कैमरा ऑन कर सकते हैं? प्लीज स्विच ऑन योर माइक्स एंड कैमराज। अभी आई एम ऑडिबल, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. No. तो यार प्लीज जो लोग अपना भी माइक कैमरा ऑन कर सकते हैं वो ऑन कर लीजिए, और एक एक करके ऑल ऑफ यू स्टार्ट गिविंग अ बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें अपना नाम बताओगे, आप अपनी एंट्री बताओगे, और आप अपना बताओगे इधर यूर फ्रेशर और यूर रिपीटर। ठीक है, इज इट फाइन? Yes, sir. Should I start? या प्लीज स्टार्ट। So my name is Atul Kumar Sharma. I belongs to Karoli district of Rajasthan. I have appeared for the. I am a repeater. I have appeared 5 times for the SSB. This is my sixth and seventh time for FCAT and CDS entry. ठीक, नेक्स्ट प्लीज।
Deepak. Yes, sir. Hi, friends. My name is Deepak Ambavata, and I am currently appearing for ND entry for Navy SSB 33 SSB Bhopal, and I am a repeater. Okay, UV. Hello, sir. My name is Yuvraj Singh Shekhawat. I am a fresher and I have cleared FCAT this year. ठीक है. अतुल. Yes, sir, I done. I was the Okay. first. ठीक है. Next, please. ओमकार, जितेश, मयंक, राधना, अंकुर. My entry is NCC. Okay. One by one. So, good evening, everyone. My name is Ankur. I am from Saharanpur, and I am preparing for my TSSSB. I am a repeater. I was previously screened out from 2FSB Mysore. ठीक है. Nice. Next. Hello everyone. I am Omkar Shinde. I am from Satara district, Maharashtra. I am preparing for FCAT entry, and I am a repeater. Thank you. Hello everyone, I am from Banda district of UP and I am a fresher from CDS entry. Thanks. ठीक है. जितेश, संजना, one by one. Jai Hind everyone, I am Mayank Mittal from Jaipur, Rajasthan, and I am preparing for FCAT entry, and I was screened out in PSB. Okay. Jitesh. Good evening, sir. I am Jitesh, preparing for FCAT entry. I am screened out last time. Okay. Sanjana. Jai Hind sir and Jai Hind everyone. Myself Sanjana Singh and I am from Delhi. I am the fresher right now. I just prepared for FCAT. Yesterday was my exam and I am preparing also for CDS. I have not gone for any SSB right now. This will be my first experience for SSB. Okay. यार अभी जिन okay, please raise your hands those are willing to give introduction. ठीक है. समृति. Jai Hind everyone, I am Smriti Sharma. I am a native of Palampur, Himachal Pradesh. I am appearing for the graduation entries. I am a repeater. Okay. Which entry? Okay. ठीक है. निखिल. Jai Hind everyone. I am Nikhil Sharma. I hail from Sri Ganganagar district of Rajasthan, and I am having my AFSB on 19th of this month, and this will be from FCAT entry. Fine. Manshu or Ansh. Jai Hind, sir. My name is Himanshu Dimri. I hail from Dehradun, Uttarakhand. I currently am preparing for my SSB of CDS OTA, and I am a repeater. I have given 4 SSBs, 3 for the FCAT and 1 for the CDS till now. ठीक है. अंश. Jai Hind everyone. My name is Ansh Gandhari. I'm from Uttarakhand TV Gadwal. I'm a fresher preparing for CDS entry. Okay. ठीक है. दुष्यंत भाई यार तुम तो अपने बैच के बंदे हो यार. Venkat. Jai Hind everyone. My name is Venkata Susmita. I am from Andhra Pradesh. Currently, I am preparing for the Navy technical entry. I am a repeater. Okay, fine. Anybody else who is left? Hello, my name is Anurag, and I completed my BTech in 2023, and currently I am preparing for Navy SSC Tech entry, which is held on 18 August, Bangalore Center. Bangalore, nice, fine, yeah. Okay. Anybody else? You बताया अभी? Guys, speak up यार. First of all, मैं तो I want to appreciate जितने लोगों ने बोला है, because you know it shows कि आज का जो crowd है वो काफी सही है, ठीक है? They're willing to participate, and we just want your participation from your side, ठीक है? Rest so we can handle. Anybody else who want to say something? Who want to introduce yourself? What's going on currently? So introduction is going on, and lot of things are lined up. ठीक है?
No one, all done? चलो, nice यार, nice to know all of you. काफी mixed बंदे हैं for graduate entry and for Indian entry as well. और मजा आएगा स्टार्ट के सेशन में, ठीक है? Alright, Ashish, thank you so much, for taking over the introduction. So guys, again a warm welcome to everyone. I hope आप सब लोग को हमने आज इसलिए बुलाया नहीं, आप लोग खुद भी आए हो बहुत सारे रीजंस की वजह से. सो पहले हम स्टार्ट करते हैं बहुत छोटे से रीजन से कि यहाँ कितने लोग ने एफकैट दिया अभी रिसेंटली. काफ़ी लोग ने एफकैट रिटर्न और कुछ लोग आज Yes, I have given. यार आज शाम को सेशन है, फटाफट एग्जाम लिख लेते हैं और जाते हैं. ऐसा कोई है या कौन कौन एफकैट दिया है लास्ट 3 दिनों से? Yes, I have given sir. नहीं बोलने की जरूरत है, अंडरस्टैंड. ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दिया है काफ़ी लोग ने. तो चलो एक सेकंड, काफ़ी भीड़ ने लिया यार. सही, बड़ी डिमांडिंग एग्जाम होगी आजकल एफकैट. ठीक है, और गाइस कैमराज ऑफ नहीं होने चाहिए. इसलिए ऑफ नहीं होने चाहिए 2 रीजंस की वजह से. पहले तो भाई आप जिंदा हो कि नहीं हमें पता चलना चाहिए. दूसरा रीज़न ये है कि आप लोग का अटेंटिवनेस दिखता है. दिस इज़ फॉर एवरीवन, चाहे वो एनरोल्ड हो, नॉन एनरोल्ड हो, बाहर दूसरे विदेश से सेशन क्यों ना अटेंड कर रहे हैं, या ना काफ़ी लोग हैं ना हमारे बाहर से भी, दूसरे कंट्री से. ठीक है, जो हमारे सेलर लोग हैं, जो नेवी वाले हैं, वो दूसरे कंट्रीज में भी जाके अपने अटेंड करते हैं. ठीक है, तो आप लोग आइए, बने रहिए. ओके, तो यार एक सिंपल पहला क्वेश्चन, एफकैट कैसा रहा? क्लियर हो जाएगा? हाँ सर, क्लियर तो हो ही जाएगा. क्या पूछ रहे, इसलिए तो हम आए हैं यहाँ पे. AFSB की तैयारी करेंगे हम. बहुत लोग ने थम्स अप किया. बाकी लोग को उम्मीद नहीं है अपने आप से, या पेपर पे छोड़ दिया? जो होगा देखा जाएगा. ऐसे मत बोलो सर, अच्छा नहीं लगता. आपसे तो ये उम्मीद नहीं है कि आप ऐसे बोलोगे. ठीक है, तो लेट्स होप दैट, है ना, एवरीवन मेक इट. जिन्होंने एग्ज़ाम लिखा है विद वॉट एवर दे कैन मेक, मतलब चाहे वो जस्ट कट ऑफ ही क्यों ना क्लियर करें, या 200 पार ही क्यों ना जाए, 400 पार तो जा नहीं सकता. ठीक है, चलो एक सेकंड, अभी भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं. ओके, तो गाइस चलो, सिंस बहुत लोग ने एफकैट दिया और बहुत लोग की अपकमिंग अगले, है ना, 20 दिन आपका CDS भी है, तो काफ़ी लोग यहाँ CDS भी दे रहे होंगे. तो हमने क्या सोचा है कि ऐसे कुछ सेशंस हम रखेंगे बैक टू बैक, जिससे कि आप लोग का थोड़ा प्रिपरेशन बने रहे. और सिंस आज हमारा न्यू बैच का पहला दिन भी है, काफ़ी सारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स भी है, काफ़ी सारे बाहर से भी है, तो उन लोग को ही पता चले कि हाँ यार ऐसा कुछ सेशन होस्ट हो रहा है, स्क्रीनिंग और मिनी बैचेस वगैरह का. तो व्हेन वी वर प्लानिंग फॉर दिस सेशन, तो वी गॉट टू नो दैट मेजॉरिटी चैलेंज आ रही है स्क्रीनिंग में. काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिन्हें मतलब सोचते हैं कि यार सर हमें स्क्रीनिंग करा दो, फेस टू हम देख लेंगे, है ना. और वो लोग ऐसे इतने जोश में जाते हैं स्क्रीनिंग होने के बाद कि यार फेस टू तो आता ही, हम हो जाएंगे. उसके बाद फिर जो विशियस लूप होता है, फ्रेशर में स्क्रीनिंग हो गए, फिर रिपीटर बन के उसका स्क्रीनिंग होना और रिकमेंड होना डिफिकल्ट बन जाता है. तो ये जो विशियस लूप है ये चलते रहता है. इसलिए मैक्सिमम कैंडिडेट का आपने नोटिस करा होगा, और फर्स्ट टाइम फ्रेशर गेटिंग स्क्रीनिंग, उसके बाद उसके स्ट्रीक्स ऑफ स्क्रीन आउट है, या फिर मैक्सिमम लोग की बात कर रहा है, ऐसा नहीं कि सब लोग, काफ़ी लोग रिकमेंड भी होते हैं, काफ़ी लोग वापस कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं. ठीक है, तो मैक्सिमम लोग के पास ये लूप बना रहता है. मेरे पास खुद है ना, आई टोटली एक्सेप्टेड, और बहुत लोग के साथ है ऐसा. तो हमने सोचा ठीक है, स्क्रीनिंग को थोड़ा, इस विशियस लूप को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट हम मॉडिफाई कर सकते हैं. कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो जो बार बार रिपीटर वाला स्क्रीनिंग होना, या बार बार स्क्रीनिंग होने वाला फेस को आप कैसे बनाए रख सकते हो. क्योंकि देखो अगेन, स्क्रीनिंग में और PPDT में हम हर चीज़ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इंटरव्यू की चीज़ें से ज़्यादा रिलेटेड रहती है, GTO के साथ, और टैट में भी कुछ ऐसे चीज़ें जो एलिमेंट आपको डालनी पड़ती है. ठीक है, तो आज का एजेंडा है जो काफ़ी देर से आप लोग चैट में एकदम भरा पूछ रहे थे कि क्या है, क्या टॉपिक है. सो विल डू अ प्रैक्टिस ऑफ स्टोरी, जिससे हम मैक्सिमम कवर करेंगे कि यार क्या क्या डाला जा सकता है स्टोरी में. ठीक है, और कैसे लिखना है. हम थियोरेटिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग के प्रैक्टिस पे इंपॉर्टेंस देंगे. सेकेंड बात, स्टोरी हो जाने के बाद जो भी आप लोग लिखोगे, वी विल ऑल्सो गो फॉर इंडिविजुअल नरेशन. एक हम कॉमन ऐसा ले लेंगे कि काफ़ी लोग हैं, एंड आई कैन अंडरस्टैंड, और हम इतने लोग के एक साथ अगर फीडबैक देंगे तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोग बोर हो जाएंगे कि अरे क्या है. तो हम एक जनरलाइज फीडबैक भी देंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. और जो एनरोल स्टूडेंट है, डोंट वरी, आप लोग का पर्सनलाइज फीडबैक भी होगा व्हेन वी, है ना, गो अहेड विद द सेशंस. क्योंकि आज बाकी बहुत सारे भीड़ आई है, तो वी हैव टू टेक ओवर एवरीवन. उसके बाद एक और चीज़, एज सुन एज दिस इज डन, हम थोड़ा सा GD में भी एम्फेसाइज करेंगे लिटिल बिट कि क्या बनाया जा सकता था स्टोरी पे. ठीक है, आशीष भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा अपना अपना ओपिनियंस देने के लिए.
based on every candidate as well as on a group as a whole. After as soon as this is done, ये हाफ एन आवर का थोड़ा प्रोसीजर है, उसके बाद विल डिस्कस रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि बहुत लोग रोते हैं कि अरे सर हम ना मतलब जब इंटरव्यू में ऐसे बोलते तो हम हो जा कैसे हो पाएंगे, लाइक बहुत लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इंटरव्यू हो, जीटी हो, साइक हो, एक कंप्लीट फेस टू जिससे कि जिसके जो छोटे मोटे डाउट्स है वो क्लियर हो और थोड़ा बहुत आपको आइडिया पता लग सके कि हाँ आप लोग कितने पानी में हो। ठीक है, तो ये हमारा वे फॉरवर्ड है। तो किसी को कुछ डाउट बिफोर वी स्टार्ट कि सर मेरा ना ये डाउट है, ये क्लियर कर दो। अगर बड़े डाउट्स है तो एंड में लेंगे, तो इसलिए एंड तक बने रहिए। अगर छोटे मोटे हैं सर मुझे नहीं समझ में आता तो ऐसे पूछ सकते हो फटाफट से। अतुल आपको कुछ है? कोई नहीं है ना, आपका हैंड डाउन कर सकते हो। तो देखो अभी मैं थोड़ा सा जल्दी बताता हूँ आपको क्या करना है आज के सेशन में। सो आशीष इज देयर है ना, ही इज़ आवर वन ऑफ आवर एडमिन, कोर एडमिन। तो ही विल शो अ पिक्चर, ठीक है, वो एक पिक्चर अभी डिसाइड करेंगे। आशीष एक डिसाइड कर लेना पिक्चर। सो ही विल शो यू फॉर 30 सेकेंड्स, क्लियर है, सिंपल। अब 30 सेकेंड्स के बाद यू विल राइट अ स्टोरी अराउंड द, ये तो सभी को पता है। अब असली गेम क्या होता है, आप जब स्टोरी लिखते हो तो देयर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट जो यहाँ फ्रेशर है, जो फ्रेशर है डोंट वरी, एक सिंपल मैं आपको बता दूंगा क्या करना है स्टोरी में। सेकेंडली जो भी आपको टाइम 4 मिनट, यू विल डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू से, अभी जो हम बोलेंगे उसके हिसाब से। एंड जैसे ही जब ये हो जाएगा यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्टोरी जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है। एंड इन दिस सेशन टाइपिंग इज ऑल्सो अलाउड। अगर आप कहीं बाहर हो, कहीं चल रहे हो, कहीं कूद रहे हो, है ना, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आप अपना स्टोरी ग्रुप में डाल सकते हो। कौन से ग्रुप में? आप लोग अगर cult.ssb वाले ग्रुप में नहीं हो तो उस ग्रुप में आ जाइए, मेन ग्रुप, उस ग्रुप में जाके आप डाल सकते हो। हम लोग रहेंगे, फटाफट वहाँ से भी रिव्यू करेंगे, यहाँ से भी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर कोई एनरोल स्टूडेंट है जो सोच रहे हैं हमें कहाँ डालना है, आप लोग को भी मेन ग्रुप में डालना है आज के लिए, ठीक है। ये एनरोल्ड वालों के लिए ओनली, अगर जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कहाँ डालना है उन लोगों के लिए, ठीक है। और ये रहेगा। तीसरा चीज़ क्या होगा, जैसे आप लोग फोटो अपलोड कर दोगे, जो भी स्टोरी लिखा है, जो भी आपने लिखा है, उसका वी विल गो विद द इंडिविजुअल नरेशन, ठीक है। तो जितने लोग इंटरेस्टेड है, वॉलंटियर है नरेशन देना कि हाँ हम एक बार इवेल्युएट करवा लेते क्या है क्या नहीं है, आप करवा सकते हैं। दिस इज़ ओनली ऑन वॉलंटियर बेसिस, ठीक है। काफ़ी लोग होंगे हम तो ऑब्जर्वर स्टेटस के लिए आए हैं, तो ऑब्जर्वर ही रहना चाहते हैं, तो अपने ऊपर है, कोई किसी पे लोड नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। एंड इट इज़ एडवाइजेबल कि सभी लोग आइए, क्योंकि वी आर नॉट बाउंडेड विद एनी टाइम और एनी कैंडिडेट। वी आर जस्ट, है ना, वरीड कि आप लोग अच्छे से ना दे पाओ, तो यहाँ पे ना गलती करके वहाँ पे ना गलती कर दो, ठीक है। वी आर जस्ट वरीड, तो आप लोग यहाँ गलती करो, एटलीस्ट यू गेट सम इनपुट्स, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर का प्रोग्राम होगा। किसी को डाउट, किसी को कोई दिक्कत, सब क्लियर है कैसे होने वाला? आधे लोग मीटिंग जिसको है ना पीपीटी का नाम सुन के छोड़ना है, आप छोड़ सकते हो, बट रहो, बने रहिए, अभी तो बहुत कुछ बचा है, ठीक है। जो एनरोल्ड वाले उन्हें मज़ा आ रहा होगा काफ़ी दिनों से, बट अभी असली गेम शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, तो अ सिंपल ब्रीफिंग फॉर द पीपीटी। सो यू विल सी द पिक्चर फॉर 30 सेकेंड्स। यू आर रिक्वायर्ड टू राइट 4 to 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द पेज। जो भी पेज आप लिख रहे हो उसमें एक बॉक्स बना दो लेफ्ट साइड में, स्टोरी लिखने के लिए एक स्पेस रखो, राइट लेफ्ट जो भी आपको करना है एज ऑफ नाउ, ठीक है। एकदम रैंडम प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। यू विल बी गिवन 1 minute टू फिल द बॉक्स, जो भी आपने लेफ्ट साइड में अपने बॉक्स देखा है। सो ये जो बॉक्स होगा, इस बॉक्स में आपको मेक श्योर करना है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द बॉक्स एज पर द पिक्चर सीन। मतलब फॉर एग्जाम्पल यू आर सीइंग अ position, you are seeing a character at left side of the picture, so you will mark it at the left side of the box. So based on अगर कहीं राइट में दिख रहा है, कोई सेंटर में दिख रहा है, you will mark as per them by a dot. Thereafter you are required to write 3 to 4 important aspects. For example, you are required to mention their gender, male, female, P, ठीक है, मतलब मेल M, फीमेल F, P for person. उसके बाद आपका एज हो गया, जो भी आपको एज लगे इन न्यूमेरिकल नंबर, nobody will write in full, ये चीज़ है, ठीक है। Thirdly is your mood, positive plus, negative minus and neutral 0, मतलब happy, sad and not in happy, not in sad, neutral mood। तो ये कुछ aspects हो गया, ये बॉक्स में भरोगे। उसके बाद you will encircle the main character. For example, you are seeing 3 to 4 characters, so you will find a main character or else the character most prominent, जो आपको लग रहा है ये ज़्यादा काम कर रहा है आपके स्टोरी में, या आपको लग रहा है मैं इससे ज़्यादा काम करवाऊंगा, तो ये आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है, क्लियर है। उसके बाद
In this 1 minute also, you are required to fill that action part. Action is basically the title of the story or else the crux of the story. क्लियर है? ठीक है. उसके बाद आपको 4 मिनट मिलेंगे टू राइट द स्टोरी. सो स्टोरी शुड बी important angles. What are these 3 important angles? It is what led to the picture, what is presently happening in the picture, and what is the likely outcome. ठीक है, ये 3 चीज रहेगा. अब इसको इंट्रो बॉडी कंक्लूजन जैसे मत लेना. ऑलवेज रिमेंबर इट इज बियॉन्ड वर्ड्स. जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसको गहराई समझो वर्ड्स की. सो योर स्टोरी शुड हैव 3 angles: what led to the picture, what is presently happening in the picture, and what is the likely outcome. क्लियर है? उसके बाद जैसे ये हो जाएगा, योर स्टोरी शुड बी अराउंड 10 to 12 लाइन्स मैक्स टू मैक्स. ठीक है, कोई उससे कम लिखोगे तो देख लो आपके ऊपर, 9 भी लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो, बट बेस्ड ऑन वॉट एवर यू आर राइटिंग वैसे लिखो. वी आर रिक्वायर्ड या यू आर रिक्वायर्ड टू, है ना, एक्सप्रेस एज फ्रीली एज पॉसिबल जो भी आपके एक्सप्रेशन आ रहे हैं. बट मोड ऑफ कम्युनिकेशन और मोड ऑफ राइटिंग इज इन इंग्लिश. कोई हिंदी, तेलुगु, बंगाली मत लिख के आ जाना, या जो भी आपको लैंग्वेज आता है. जस्ट दैट हमें समझ नहीं आएगा और आपको भी नहीं समझ में आएगा लेटर ऑन. ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस है. इसमें अभी तक हमने कोई भी टिप्स ट्रिक्स की बात नहीं करी है, कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करी है. वो सब हम करेंगे. ठीक है, बैचेस में भी करेंगे और अगर टाइम परमिट्स यहाँ पे भी करेंगे. क्लियर है? क्लियर है गाइस? उसके बाद क्योंकि डाउट्स नहीं लेंगे. कोई फ्रेशर है यहाँ, किसी को यस सर, क्लियर. बताइए अतुल जी. अतुल जी आपका हैंड ऑन है, हैंड्स अप है, या तो आप हैंड डाउन कर लो जैसे कंफ्यूजन आ रहा है. ठीक है, क्लियर है? तो सभी लोग रेडी हैं स्टोरी लिखने के लिए? हाँ जी, सभी लोग. बहुत बढ़िया. तो भाई कैमरास ऑन क्यों नहीं करते आप? ये सही है, ये सही स्कीम है. हम कैमरा ऑफ करेंगे, हम क्या करेंगे, पिक्चर देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पिक्चर को देखते रहेंगे, फिर हम स्टोरी लिखेंगे. 30 सेकंड क्या, हम 5 मिनट पिक्चर देखेंगे. मैं भी ऐसा करता था प्रैक्टिस में जब मैं रिपीटर था. ठीक है, कूल बनता था. देन आई रियलाइज्ड कि ऐसा नहीं करना, ज़िंदगी इससे भी कहीं कहीं ज़्यादा बड़ी है. ठीक है, चलो. तो आप ये काम ना करिए, कैमराज ऑन कर लो जितने लोग पॉसिबल हैं. हमें आपके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं, आप कैसे दिखते हो हमें वो भी मतलब नहीं. ठीक है, देखो यहाँ आशीष मस्त एकदम चिल मार के बैठे हैं, मैं एकदम मस्त, अपने बैकग्राउंड दिख रहा है, तो इट्स परफेक्टली फाइन. ठीक है, मतलब चाहे तो हम ब्लेजर टाई पहन के भी हम कर सकते थे, और हम बोलते हैं लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे वही जो खड़ा रहेगा. ठीक है, बट वही है ना, आप लोग अगर ऐसे सोच में आए हो तो हम क्या ही बताएं. ठीक है, हाँ यार, माई नेटवर्क ये सब चलते रहेगा, मैं समझ सकता हूँ, गतिविधियाँ ऐसी है लाइफ की. चलो, तो आई होप ऐसे हंसते खेलते रहेंगे सेशन में. आप लोग जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना हमारे लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा. 10 लोग के डाउट और क्लियर होंगे. ठीक है, तो आशीष, आर यू रेडी? ऑल क्लियर? सब अपने कॉपी पेन ले लो. ठीक है, 5 seconds फॉर दैट, फिर मैं पिक्चर शेयर करता हूँ. Start observing. Start writing.
दीपक कोई डाउट है? Sir, the picture not visible to me. यार पिक्चर मैंने शो करी थी फॉर 30 सेकेंड्स ओनली, ठीक है। मैं एक बार और शेयर कर देता हूँ। Still not visible. Yes, sir. Visible. तो यार देयर माइट बी सम प्रॉब्लम इन योर नेटवर्क यार, ठीक है। आई विल शेयर दिस पिक्चर इन द ग्रुप, ठीक है। Stop writing, all of you. Stop writing. Stop writing. Pen downs. ठीक है, nobody will write. Animesh. ठीक है। बाकी लोग मेरे को दिख नहीं रहे। So यार जिसने स्टोरी लिख दी है, हाँ जी, वो गाइस कोई और जिन्होंने लिख स्टोरी लिख दी है वो अब है ना कल्ट के मेन ग्रुप में डाल सकते हो स्टोरी। जिनकी नहीं भी लिखी है इनकम्प्लीट पे फिर भी बढ़ा लो, जिससे कि पता चल जाए क्या है। देखो आप ये हो, हम आपके सामने मिरर रख दो, मिरर कुछ नहीं है, इट इज फाइन, टाइम की कमी है, इट्स परफेक्टली चलो। यहाँ हमारे फ्यूचर पोटेंशियल ऑफिसर्स हैं तो गलती हो सकती है उनसे, इट्स परफेक्टली फाइन। तो सब लोग डाल दो। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो सॉरी सर आशीष ने यहाँ डाला है, आप देख सकते हो। ये इसमें से आप टॉप में टेलीग्राम ग्रुप है और बाकी चैनल्स वगैरह है, वहाँ पे भी फटाफट ज्वाइन हो जाओ। बट अभी टेलीग्राम ग्रुप में डालना है ना, कोई व्हाट्सएप में वैसे डाल भी नहीं सकते, इंस्टा में भी कहीं नहीं डाल सकते, वो वहाँ पे डालना है। सबसे बढ़िया चीज़ है ना, आशीष ने फोटो डाला होगा शायद चैनल में, डाल दिया आशीष आपने? नो सर नॉट येट, डाल रहा था मैं सोच रहा था एक बार लिख ले उसके बाद डालता हूँ।
घर जाना चाहिए यार, ग्रुप वालों को लगना चाहिए अरे ये क्या चल रहा है, तहल का ऑमलेट बन रहा है, ठीक है, सुना ही होगा आप लोग तो मीम मटेरियल जितना कंज्यूम कर रहे हो ना, स्टोरीज में भी चल के कभी कैमराज ऑफ हो गए, क्या बताएं हम, हमारे घनिष्ठ अधिकारी ऐसे करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। अंकुर, यूवी सिंह, अनिमेश, समृति, संजना, अंश, अतुल, दीपक, श्रेया, मोनिका, प्रीति, रिजुल, निशा, नेहा, अभय, दुष्यंत, एकांश एंड अदर्स, 10,000 अदर्स जो भी है, जल्दी आओ जल्दी आओ, ठीक है, सबने डाल दिया, मैक्सिमम लोग ने डाल दिया, लगना चाहिए कि अरे ये कौन सी ग्रुप है यार, ये तो हम आए नहीं मीटिंग में, इसको देख के 10 लोग और ज्वाइन हो जाए, आप ही का भला, पता चला कोई हाँ अच्छा बना गया, ठीक है, डाल दिया। अभी फटाफट से वॉलंटियर करो, कौन नरेट करना चाहेगा, फटाफट से सर मुझे नरेट करना, कर लो यार, कम अप, ऐसा नहीं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो सबसे पहले जिसने हैंड रेस किया उसी को बोलेंगे, बोलो मौका मिलेगा, रैंडम ही होगा, डोंट वरी। मैं सिर्फ वॉलंटियर्स पूछ रहा हूँ जो नरेट करना चाहता है, जिसने स्टोरी लिखी है, जिसे लग रहा है कि हाँ मतलब मैं बोल सकता हूँ, है ना, इरादा है मेरा बोलने का, जिसके दिमाग में जो भी आशंका है आप यहाँ आके रख सकते हैं, ठीक है। सो आशीष है मीटिंग में, आशीष भी है, तो इतने ही लोग हैं, बाकी लोग नहीं बोलना चाहते, मोनिका एंड अदर्स। ये तो गाइस आप लोग हैंड रेस रखे रहना, ठीक है, जिससे हमें क्लैरिटी आए। और जो एनरोल स्टूडेंट्स है यार, आप लोग तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा किस बहाने में मतलब बोल रहे, हाँ सर तो अपनी ही है, छोड़ देंगे, ऐसे मत करो, थोड़ा मतलब आप लोग की भलाई के लिए आप लोग लिखो यार, कम अप, क्या हो गया दुष्यंत एंड अदर्स, लिख लो यार जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग सर, जो भी जिधर जो भी एंट्री वाले एनसीसी मतलब समझ रहे हो ना, सबको लिखना चाहिए। तो अब जिन्होंने हैंड रेस किया है ध्यान से सुनो, आप लोग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस, और जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया उन लोग के लिए भी इंस्ट्रक्शंस। पहले जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया उन लोग ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक पिक्चर देखा, हमने फिर एक स्टोरी लिखी, जिसने लिखी बहुत अच्छी बात है, आप लोग ने भी शायद लिखी होगी, बट ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स आप शायद नरेट नहीं कर पा रहे हो, नो वरीज, रिलैक्स। अब देखो जो नहीं बोल पा रहे आप लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनना है क्या नरेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका भी नरेशन शायद वैसा ही होता, क्या आपका भी परसेप्शन शायद वैसा ही होता, ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, हो सकता था, या फिर शायद उससे बेटर। और आपको नहीं भी पता या नहीं भी आपको पता क्या करना है, एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि क्या चीज़ नहीं हो सकती थी इस पिक्चर में, अगर पिक्चर में अगर हो भी सकती थी तो कैसे और अच्छा किया जा सकता था। आया समझ में, जिन लोग ने हैंड रेस नहीं किया, और मैं हैंड रेस पता किन लोग को करने बोल रहा हूँ, जिन्होंने स्टोरी लिखी और नरेट करने लायक, ऐसा नहीं कि अरे सब लोग हैंड रेस करें मैं भी हैंड रेस कर देता हूँ, ऐसे कॉन्सेप्ट में नहीं आने चाहिए, ठीक है। चलो तो अब जिन्होंने हैंड रेस किया ध्यान से सुनो। सो गाइज यू आर रिक्वायर्ड टू नरेट द स्टोरी फॉर अबाउट 1 minute. इन दिस नरेशन you are required to say the number of characters seen in the picture, their gender, their age, their mood, as well as the action of the story. You are required to say the story at the end. For example, if your story is almost heard, or else we have got the main crux of your story, so you will be told next, since a lot of candidates are there, and your main intention and our main intention is to know the basic crux of the story. So if at all you are told next, or if someone is not told next, it's neither of that will fetch you any extra marks or whatsoever. At the end हम ये भी बताएंगे कौन कैंडिडेट्स इस परफॉर्मेंस के हिसाब से स्क्रीन इन हो सकता है, प्रोबेबल कंडीशन ऑफ स्क्रीनिंग, है ना। यहाँ पे हम यह कोई पार्शियलिटी नहीं करेंगे, एनरोल स्टूडेंट इसको फटाफट स्क्रीन इन करो, ऐसा कुछ नहीं, दिस इज फेयर फॉर ऑल, ठीक है। हमारे काफ़ी सारे सेशंस में ऐसे भी हमारे एनरोल वाले भी नहीं कर पाए, इट्स परफेक्टली फाइन, क्योंकि रिकमेंडेड वाले भी वापस स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग हो तो हाँ होना ही होना है, ठीक है। चलो क्लियर है सभी को, किसी को डाउट है नरेशन में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है? और जो नरेट करेगा उसका कैमरा ऑन रहना चाहिए, और उसी का कैमरा और उसी का माइक, मतलब उसी का माइक ऑन रहना चाहिए, कैमरा तो सभी का ऑन रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? कोई सो रहा है? ठीक है। हम क्या करेंगे, रैंडमली एक एक का नाम लेकर नरेशन से बुलाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रैंडमली बोला जितेश यू कैन स्टार्ट,
नेक्स्ट जैसे ही होगा ना, नेक्स्ट बोलेंगे, नेक्स्ट अनुराग, ऐसे करके हम नाम लेंगे। सो ध्यान से सुनना किसका नाम क्या ले रहे हैं, ऐसा नहीं यहाँ टाइप कर रहे हैं हम। तो मोर और लेस आप सभी को रैंडम रेडी रहना। क्लियर है? वैसे तो हमें टाइप करके करना चाहिए था, बट ऐसे बहुत सारे मीटिंग्स में हमने नोटिस किया बहुत लोग आगे पीछे हो जाते हैं, फिर मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं। तो उसके रीज़न के लिए हम रैंडम बुलाएंगे, ठीक है? तो हैंड डाउन नहीं करना है। फिर ये मत बोलना सर हमारा नरेशन नहीं लिया सर आपने, हम नहीं आएंगे, मत आना, कोई बात नहीं। आशीष, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? शैल वी स्टार्ट? यस सर। ऑलराइट, सो रैंडमली बोलेंगे, ठीक है? आशीष, यू कैन आल्सो टेक अ नोट ऑफ इट। सो स्टार्ट विद समृद्धि शर्मा। गुड इवनिंग, प्लीज स्टार्ट। Am I audible, sir? Yes, you're audible. Please go ahead. Jai Hind, everyone. I perceived a group of characters in the picture of age in diverse groups, all in the positive mood, and the action of my story is organizing a community feast on the occasion of Janmashtami. Kanha, 24 years graduate, enjoyed the festivities a lot. Considering the Janmashtami was around, he discussed with his family and neighbors about organizing the Janmashtami fest on a large scale and organizing a feast. They actively agreed and took part in the responsibility sharing actively. They decided the roles like fundraising, cleaning, organizing the temple premises, informing the people accordingly. Thereafter, they actively together cleaned the temple, arranged the plates and utensils, managed the funds properly, and on the day, helped people in the proper waste disposal. Together, they did the prayers and actively enjoyed the Janmashtami festival, and they were happy and satisfied with the festivities organized. Thank you. Next, Mayank Mittal. Good evening, everyone. From the given picture, I perceived several characters are there, and the main character of my story is male who is 40 years plus age in a positive mood. Action of my story is helping and serving poor peoples near the street on the way. So, Ramesh ji is the main character. Ramesh ji is a working candidate in an MNC as working as a sales manager. He is used to going temple on each and every day. As regular, he was going to temple where he saw that some people were begging on the way near the streets of the temple, and after returning, he took some sweets and some food material and give to them. Thank you. Next, Animesh Narayan. Friends, from the given picture, I perceived 4 to 5 characters. My main character is male of positive mood of the age 26. Theme of the story, community lunch. So my story goes like this. Yash, a member of NSS Trichy district, was volunteering in the community lunch. He, on the day of the community lunch, first brought all the rations, plates and utensils for cooking. Then he helped the teammates to put up the carpet for villagers to sit and eat. He also puts up many dustbins in the area to ensure sanity. He, along with his team, checked the cooking process and ensured the food was of good quality. He then helps his team in serving the food and ensured that there is minimum wastage of food with maximum efficiency of serving. In the end, he helps in cleaning the area and congratulated the team on conclusion of the community lunch. Thank you. Okay, next, Onkar. Hello everyone. From picture, I perceive many characters. My main character is Rohit, 27 years old, positive mood. Action of my story is arrange food facility for the landslide affected area. So Rohit, an activist, 27-year-old, one day he read news about landslide in Wayanad. So he forwarded that news in your WhatsApp group and decided to organize food facility for rescue people. So he took the online meeting and divided the group. So with Rohit with his team took from authority and divide the work with the teams, and other team have tasked to organize rations and utensil other materials,
and third team has a task to with the food distribution, also make available of the basic medicines. So after successfully distributing the food, he clean the areas and make the food facility successful. Thank you. Next, Rahul Singh. Good morning, everyone. I perceive many characters in the picture. My main character is of 25-year-old male in a positive mood. Action of my story is distributing food among poor. Dhanvijay Singh, a software engineer in Gurgaon. As his birthday was coming, he decided to distribute food among poor. So he firstly decided the place, the timing, and the quantity of food and the dish's name. He ordered all the dishes, material, and also hired a chef to make all the food. He called his friends, and with the help of his friend, he take all the food to the poor, distributed among the poor. He also make a seating arrangement and a plastic plate for all. After they all eat, they also make a food parcel for all of them. All the plastic plates were collected and disposed of. After the food distribution, he got blessing from all the poor. Thank you. Next, Deepak. Friends, in the given picture, I have perceived multiple characters, all in positive mood. Mohawk of age 18, who was in his class 12th and on occasion of his birthday, wanted to serve the needy people, for which first he decided a nearby temple. He then informed his parents and also helped his mother in making the food and bought vegetables. After which he packed the food and bought disposable cups and plates. He then served the people in the nearby place, served food and water, and after which he took the blessings of the elder members and also took the blessings of his parents. He felt happy and also satisfied. Next, Aradhana. Jai Hind everyone. From the picture shown, I perceive a group of people, and in which Ritesh, 23-year-old, is my main character, and the mood of all characters is positive. The action of my story is stopping the food wastage. Ritesh, 23-year-old, was a college student. His father was an owner of a restaurant. He observed the food wastage in the restaurant, so he decided to distribute the extra food to needy people and the poor people. So for this, he took the help of his friends and packed the food. He used the disposal to distribute the food. He invited the people living in the slum area and chose a location for this. He took some dustbins to dispose the waste. After that, he arranged the sitting and used carpets and served the food properly. After that, he maintained the cleanliness of the area and distributed and disposed the waste placed in the dustbin. Next, thank you. Good evening, everyone. In this picture, I have perceived multiple characters, but my prominent character is a male of age 25 in a positive. The action of my story is organizing a feast in the temple. Abhay was 25-year-old priest in the Mahakal temple of Delhi. One day, the trust gave him responsibility to organize a feast in the temple, and for that he made a budget firstly. He contacted the caterers, and he also booked a pandal, a tent provider for the pandal. He arranged the biodegradable material for serving the food. On the event day, he asked the volunteers to help in maintaining and managing the crowd, and the crowd also helped in serving the food to the people there. Through this activities, the event was conducted successfully and everyone was happy for it. Thank you. Next, Dushyant Singh. Gentlemen, from the picture shown to us, I have perceived multiple characters, all in a positive mood, and the action of my story is feeding poor people. Ram 21 is an BTech graduate and he got a new job. So today is his birthday, so he decided to spend it with poor people by feeding them. He called his friends and made the plans where they will distribute the food. They went to the site, they bought vegetables and other food items. They made seating arrangements of the people to provide them food. They also served them food with buckets, and then they gave them other ration items, and they made his birthday memorable.
Next, Ankur Pal. So, so from the picture shown to us, I perceive 7 to 8 characters. All are in positive mood and in the age group of around 25 to 35. The action of my story is running a relief camp during a flood. Rajat was a government teacher in Himachal Pradesh. Due to a cloud burst in a nearby village, the village is scattered into scrap. The government, all the essentials item vanished. So Rajat planned a relief camp since the government aid take time to reach that village. He conduct a meeting with all senior members of his village. He collect the essential items and collect food and conduct a food camp. He also provides shelters to the needy people and provide basic medications to all the needy. After some time, government aid reached and restore the village. Thank you. Okay, next, Nikhil Sharma. Sir, can we include the things that we haven't written? Yes, you can. Please go ahead. So, Jai Hind everyone. From the given picture, I perceive many characters, and my main character is 24 years old, male, Ram. And the action of my story is distributing free food to the needy. Ram, a 24-year-old college-going student, was one day sitting with his father when his father told him his desire to provide free food to the needy people in the nearby slum area. He organized a langar for needy people on the next weekend on his father's birthday. His father was very happy with Ram's gesture and thanked him for doing that. Ram organized the langar with the help of his friends and surprised his father. He bought the ration from his uncle's shop and also organized the other activities. Thank you. Next, Atul Sharma. Good evening, everybody. From the pictures shown to us, I have perceived several characters, and all are in between the age group of 20 to 30 years, and all are in positive mood. My main character is Pulkit. He is 21 years old, and action of my story is serving food to the needy people. As Pulkit is a 21-year college student, and today was his birthday, so he decided to celebrate this birthday by feeding the needy people in the nearby area. So he, along with his friend, made a plan, asked his mother for the permission, and they went to the market to collect the groceries. And he, with the help of his friends and mother, cooked the food. Then they went to the temple and served the food to the needy people. And by this, he was very happy. And they also decided to do such things very often in the upcoming time. Thank you. Okay, next. Next, Anurag Pal. Hello, good evening, friends. And I observed from the stories, mood of the story is positive, and main character is Rajiv, which is a 35-year-old, and Rajiv is a businessman who has a shop in a main market of a city. With his hard work and behavior, he continuously progress in his life and business also. One day he applied for the big consignment and put his all effort to get it, but there is a twist in a case when due to his by luck he got the he is the only person who applied for this consignment, so he want to celebrate this journey to our village people, so he give a huge free of cost of meal to all his village men. Okay, next, Himanshu. Sir, if you permit, can I speak like this without opening my camera? Okay, sir. So, good evening, friends. In this picture, I perceive 7 characters, 6 males and 1 female. All belong to the age group of 9 to 50, and the mood is seemingly neutral. The main character of my story is Rahul, and the theme of my story is helping needy in the relief camp. Rahul was a scholar of the DAV PG College, Dehradun. Because of a recent landslide in the nearby mountains, many people were sent to relief camps at the foothills of Shivaliks. Rahul decided to help them, discuss issue with his friends, coordinated with the Mahadevi NGO and arranged food materials like rice and pulses. Also reached out to the people nearby who wanted to donate. And once all the material was arranged, they hired a pickup vehicle and went to the relief camp where, with the help of community participation, prepared food and shared it with the needy. Thank you. UV Singh.
Hello everyone. I perceived several characters from this picture. Out of which the main character is Ram, a 22-year-old boy. The action of this story is his birthday celebration. Ram, a 22-year-old boy, lives in a village with his family. Ram decided to organize a function on his 23rd birthday in which he invited all his friends, neighbors, and the villagers. In this function, everyone was provided with food cooked by his mother. Ram helped his mother in preparing food. Everyone enjoyed the food. Ram took blessings from all the elders present there. Some food was left, so he distributed food to the needy people near his house, and he was happy to see the smile on their face. So yeah, it was a perfect celebration for Ram. Good evening, ladies and gentlemen. I perceived many characters from this picture. The main hero of my picture is Soeb, 22-year-old. The mood of story is positive. The action of story is to help needy. One day, Soeb was returning to his home after attending the class in college. He saw that there are many persons who does not have enough food to eat, so he decided to provide food them. Initially, he called his friend and asked to help in a monetary policy, and so that he arranged all material. And after arranging all material with his friends, he came to the tent and provided food to them. After providing food, he feel very good and thank to his friends. Okay. Done. Anyone else who wants to narrate? कोई रह गया, कोई छूट गया, ऐसा कोई है? सर मैं बोल ही नहीं पाया. कैमरास तो ऑफ कर ही दिया आप लोगों ने. भाई कैमरास ऑन कर लो. आजो 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 आजो. ऐसे ऐसे सो गए हैं दीवार के पास, फोन रख के साइड में रखा, अपना काम कर रहे हैं. चलो हम ना वो करते हैं, सुन बजने देते हैं. कुछ तो बोल रहे हैं, हम अपना अपना काम करते रहते हैं, हम असाइनमेंट लिखते रहते हैं, CDS की पढ़ाई कर लेते हैं. भाई आ जाओ यार, कैमरा ऑन कर लो, सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात. याद आ रहा होगा मीम तो सभी के दिमाग में क्लिक हो जाता है जब इस पिक्चर परसेप्शन गई भाड़ में. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, है ना. एनफ ऑफ जोक्स. तो कहाँ गए यार? श्रेया, समृति, निशा, नेहा कुमारी, अभय, मोनिका, हिमांशु तो परमिशन लेके छुट्टी जाते हैं, है ना. अंश, आ जाओ, दर्शन कराओ अपने को. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट विद लिटिल बिट ऑफ फ्रॉम आशीष. आशीष, गिव योर फीडबैक फ्रॉम योर साइड एंड मैं भी दूंगा, फिर हम थोड़ा सा जल्दी से कंक्लूड कर लेंगे कौन हो सकता है प्रोबेबल कैंडिडेट. बट क्या ही बताऊँ मैं, बहुत अच्छे सेंसिबल स्टोरीज बन सकती थी, बट हार्डली फ्यू वेर एज द रिक्वायरमेंट और व्हाट एग्जैक्टली इज नीडेड फ्रॉम यू. मतलब जितना हमने एक्सपीरियंस करा है और जितना हमने कैंडिडेट्स को हेल्प किया उसके हिसाब से बता रहे हैं. चलो. हाय यार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन. ठीक है, अच्छा लगता है जब बंदे से पार्टिसिपेट करते हैं, वरना यूजुअली पीपल मेक रकस. ठीक है, सो इट वाज नाइस दैट यू मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड. इंडिविजुअल फीडबैक नहीं दूंगा, मैं जनरलाइज फीडबैक दूंगा. ठीक है, सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने स्टोरी के अंदर जबरदस्ती प्रॉब्लम लाने की कोशिश करी. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गड्ढा खोद के भरना. ठीक है, इसमें क्या किया कि कहीं बाढ़ आ रही है, ठीक है, या फिर लैंडस्लाइड हो गया, है ना, बाढ़ की वजह से पूरा गांव उजड़ गया, लैंडस्लाइड की वजह से घर उजड़ गए, तो उन लोगों को खाना पानी दिलाने के लिए हम लोगों ने कुछ किया. एक ये अप्रोच होगी स्टोरी लिखने की. ठीक है, इसमें क्या करता है, जबरदस्ती हमने एक प्रॉब्लम घुसा दी. ठीक है, दूसरा क्या सकता था, जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, जो काफी कुछ बच्चों ने लिखी कि यार कुछ भी ऐसा कोई रिलीजियस इवेंट है तो कुछ फेस्ट करा दिया. बहुत लोगों ने लिखा कि बर्थडे में गरीब लोगों को खाना बांट के आ गए. ठीक है, लिख सकते हो कि गरीबों को खाना खिला दिया वगैरह वगैरह, बट थोड़ा सा यूनिकनेस भी तो लेकर आओ. पिक्चर कितनी इजी थी, साफ साफ दिख रहा था कि कुछ बंदों को खाना खिलाया जा रहा है. ठीक है यार, सारे बंदे ही लिख रहे हैं कि बर्थडे था, बर्थडे के दिन कुछ जरूरतमंदों को खाना खिला दिया, है ना. ठीक है, हो सकता है यार बर्थडे के दिन अपने गांव वाले लोगों को खाना खिला दिया. ये भी हो सकता है कि जैसे किसी ने लिखा कि जन्माष्टमी का फेस्ट करा दिया, या फिर अगर मैं ये पिक्चर जो है ये मेरे SSB में आई थी. ठीक है, तो उस टाइम मैंने अपने में लिखा था कि मेरे मथुरा से एक परिक्रमा निकलती है, तो इस परिक्रमा में एक तरह की सेवा हम लोग करते थे, हमारा पूरा गांव करता था, तो मैंने उसकी पूरी स्टोरी लिखी थी. बहुत सारे थीम्स हैं, बट पता है इस स्टोरी के अंदर मैटर क्या करेगा, तुम्हारे माइक्रो एक्शंस.
तुम किस तरीके से उस पर्टिकुलर जो तुमने इवेंट कर रहे हो, खाना खिलाने का, लोगों को खाना बांटने का, उसको तुमने ऑर्गेनाइज कैसे किया है, जिसके अंदर मैक्सिमम ऑफ यू वर नॉट गुड, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ यू वर नॉट गुड। बड़ी ही कैजुअल स्टोरीज थी कि हाँ बर्थडे है, खाना वाना बनवाया, खाना जाके बांट दिया, फिर दुआएं मिल गई ना, आशीर्वाद मिल गए, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं लिखना होता है, ठीक है। एक का मुझे स्टोरी याद नहीं किसी की थी, बट उसने सबसे पहले मैक्सिमम पोर्शन तो इसमें बता दिया कि वो बंदा है, उसको उसने अपना कंसाइनमेंट लेना था, फिर उसको उसका कंसाइनमेंट में एक वर्ड यूज किया था कि मैं सर वो वर्ड भूल रहा हूँ कि कंसाइनमेंट के अंदर एक ट्रिक, सिर्फ एक ही बंदा था जिसको कंसाइनमेंट मिलता है, वो बंदा खुश हो जाता है, फिर वो एकदम पार्टी वार्टी कराता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मैक्सिमम टाइम पिक्चर से बाहर रहे, मैक्सिमम स्टोरी किसमें निकल गई कि हमने पता नहीं किसकी स्टोरी थी यार, ठीक है, कि हमको कंसाइनमेंट मिला और ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़े, ठीक है। हमको क्या करना होता है, हाँ अनुराग, हाँ जी, हमको क्या करना होता है, हमको पिक्चर के अंदर रहना होता है। अब पिक्चर के अंदर आप कितना रहे कि वो खुश हो गया, उसने ऑर्गेनाइज करा दिया, खाना खिला दिया, उसको आशीर्वाद मिल गया। ऐसी स्टोरी लिखी है ना सबने कि हाँ कुछ अच्छा हुआ, बर्थडे है, खाना वाना इकट्ठा किया, खिला दिया, खुश हो गए। एक्शंस की कितनी सारी कमी थी यार। सबसे पहले तुम अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को खाना खिला रहे हो, तुमने बोला कि चलो गरीबों को खाना खिला रहे हो, तो पहले तुम ये तो देखोगे कि कितने गरीब हैं वहां पे, कितने अंदाजा होता है कि यार वहां पे ना 20-30 लोग मिल सकते हैं, 40-50 लोग मिल सकते हैं। एक बेसिक अमाउंट लेके चलोगे, एक बेसिक कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखोगे, कितने बंदे होंगे, उस हिसाब से खाना प्रिपेयर करोगे, है ना। अगर मान लो 5-6 बंदे हैं, सिर्फ 5-6 बंदे वहां रहते हैं, तो तुम घर पे भी बना सकते हो। लेकिन अगर वहां पे 40-50 बंदों ने डेरा डाल रखा है, 40-50 बंदे वहां टेंट डाल के रहते हैं, तो तुम घर पे खाना बना के लेके जाओगे नहीं, तुम किसी बंदे को हायर करोगे, है ना। उस बंदे को हायर करोगे तो उसको पैसे भी देने होंगे, उसको पैसे देने के लिए एक बजट भी चाहिए होगा। ये सब चीजें भी तो डिसाइड करोगे कि कितना बजट चाहिए खाने में, तुम क्या क्या डालवा रहे हो, उस हिसाब से तुमको एक बजट प्रिपेयर करना होगा। फिर उस हिसाब से तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे उन बंदों की, खाना बनाना है, फिर खाने ले जाने के लिए अलग से तुमको व्हीकल लगेगा। अगर 40-50 बंदों को खाना दे रहे हो, उसके अलग से व्हीकल लगेगा। दीज आर थिंग्स जो माइक्रो एक्शंस हम बोलते हैं कि ये चीज भी ऐड करनी होती है, चीज भी सोचनी होती है। हमने बहुत ही कैजुअल स्टोरी बना दी, है ना। कैजुअल स्टोरी नहीं बनानी है। अगर आप स्टोरी लिख रहे हो तो उसके अंदर एक्शंस भी डालो अच्छे से, दिमाग खोलकर, जो कि बहुत हो गए ना, मैक्सिमम ऑफ यू वर के एक्शंस मिसिंग, ठीक है, मैक्सिमम के मिसिंग थे। यहाँ पे सबका मैंने क्रॉस लगाया, एक आध को छोड़कर, ठीक है। समझ पा रहे क्या करना होता है। ये तो होगी स्टोरी की बात, ठीक है। अब व्हेन आई कम टू द नरेशन पार्ट, यू नो, नरेशन वाज वेरी लो एनर्जी वाला नरेशन, कि हाँ यार अब लिंक ज्वाइन कर ही ली है, अब हाथ खड़ा कर ही दिया है, अब कहानी भी लिख ही ली है, तो फिर कहानी सुना देते हैं, है ना, क्या ही होगा, ठीक है। यू नो, जब भी आप नरेशन कर रहे हो, आप एक तरीके से प्रैक्टिस ही कर रहे हो अपने एसएसबी के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपना बेस्ट परफॉर्म करो, आई ऑलवेज से परफॉर्म योर वर्स्ट। अगर अपना वर्स्ट परफॉर्म कर दोगे तो एक बेसलाइन सेट हो जाएगी कि इससे खराब तो मैं नहीं कर सकता। बट ऑन द सेम हैंड आपको एटलीस्ट पूरे जोश के साथ तो अपना वर्स्ट परफॉर्म करना है, कि जो अपना वर्स्ट भी वो भी याद तो रहेगी, हाँ दिस वाज माय वर्स्ट, मैंने फुल पुटक मार के मैंने दिया, बट दैट वाज माय वर्स्ट, ठीक है। बट मेरी अंदर एनर्जी थी, एनर्जी में अपने बेस्ट था, है ना। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन में आपके अंदर इन्फ्लुएंसी नहीं आ रही है, आपके पास आर्टिकुलेशन नहीं है, मॉड्यूलेशन नहीं है, ठीक है, पॉजेस नहीं दे रहे हो, ठीक है, एक बार के लिए इसको चल लेगा। लेकिन अगर बंदा कोई ढीले आवाज से बोल रहा है, उसकी आवाज में दम नहीं आ रही, तो फिर पूरा नरेशन ही सुनने का मन नहीं करता। कई बार तो असेसरी भी वो हो जाता होगा, ब्लैंक आउट हो जाता होगा, उसका ध्यान नहीं हट जाता होगा, इतना ढीला बोलता है बंदा, ठीक है। सो फोकस ऑन नरेशन एज वेल। बहुत बंदों का, एक आध को छोड़ दो, सबका बाकी सबका नरेशन खराब था। एंड आई शुड बी ब्लंट, ठीक है, व्हाइल गिविंग रिव्यूज, क्योंकि मिरर उसी से दिखता है ना। अगर मैं बोल दूं कि नहीं भाई सबने बढ़िया किया यार, सब बढ़िया, सब रिकमेंड हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर रिकमेंड नहीं हो गए। गेटिंग इट? काफी है ना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपने बताया। चलो मिलता जुलता ही है ना, ऑलमोस्ट मिलता जुलता, क्योंकि देखो द थिंग इज, आप लोग अगर खुद बैठ के रिकॉर्डिंग भी देखोगे ना अपना सेशन का, इसी सेशन का, अब लोग यार मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं उससे अच्छा तो मैं है ना संडे के मजे लेता हूँ नेटफ्लिक्स एंड चिल, गलत कॉन्टेक्स्ट मत लेना, मतलब मूवीज देख लेता है, कुछ भी ले लेता। बट द प्रॉब्लम हियर इज, ठीक है, देखो अगर मैं एक थोड़ा ओवरव्यू बताऊँ, मैंने स्टोरीज में देखे यार, पिक्चर में जो काम चल रहा है उसके थोड़ा इधर उधर हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ समझो, पिक्चर में दिख रहा है खाना सर्व कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यार देखो
आशीष ने बताया माइक्रो एक्शन के बारे में, तो थोड़ा हम इस पर डीप में डाइव करते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा लोग को माइक्रो एक्शन की कमी थी। जिन लोग के थे उनके स्टोरीज थोड़े से अलग थे। तो एक बार ना फटाफट से मैं इधर लोगों से ही पूछ लेता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है इसमें से कितने लोग की स्टोरी वेर हैविंग माइक्रो एक्शंस। पीयर रिव्यू ले लेते जल्दी से कि हाँ मुझे लग रहा है ना मेरे स्टोरी में थे माइक्रो एक्शंस और मेरी स्टोरी में बहुत ज़्यादा माइक्रो एक्शन थे। फटाफट हैंड रेस कर लो, देखते हैं कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखो सबके लिखे हैं इस पेज में, ठीक है। और आशीष ने भी अपने है ना कार्यक्रम गिराया वहाँ पे। एकांश को लग रहा है, दुष्यंत को लग रहा है, बाकी लोग को नहीं लग रहा। यूवी, मयंक, निखिल, दीपक नहीं, दूसरे दीपक। हाँ दीपक शर्मा, आप दीपक सिंह आपने नहीं ट्राई किया? No, sir. Sir, I was about to write micro actions, but somehow the time was ended. डोंट वरी, जिन लोगों को नहीं आ रहा और जो स्टूडेंट वो सब लोग सीख जाएंगे कुछ दिनों के बाद, 1-2 दिन की बात है, उसके बाद समझ में आ जाएगा अच्छा मेरे स्टोरी में तो हार्ट एंड सोल है ही नहीं, मैं तो कुछ भी लिखे जा रहा था इतने दिनों से। और जो रिपीटर हैं उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि अरे कितना कुछ होता है स्टोरीज में, है ना, हम कहाँ थे और ये कहाँ चल रहे थे। ऐसे आप लोग को रियलिटी चेक मिलेगा। जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी दिन से हमारे साथ हैं उन्हें रियलाइज मिल चुका है, इसलिए कुछ लोग की स्टोरी सच में अच्छे थे इसमें से, और कुछ लोग बाहर से भी अच्छे लिखते हैं, ठीक है। चलो बस 2 ही लोग को लगता है, दुष्यंत और मनमोहन, बाकी किसी को उम्मीद नहीं है कि मैंने माइक्रो। मुझे नहीं लगता सर। अच्छा तुम्हें भी नहीं लग रहा? अच्छा ठीक है, मुझे नहीं लगता सर। अच्छा यहाँ नहीं सर। को लगता है किसी और के स्टोरी में माइक्रो एक्शन मुझे लगा, ऐसा कोई है जैसे बोलना चाहता है? हाँ जी समृति शर्मा, आपको बोलना आपकी स्टोरी में अच्छा था या आपकी किसी और के स्टोरी में अच्छा था? सर अनिमेश का स्टोरी में बहुत अच्छे एक्शन है। अनिमेश ठीक है, आपके स्टोरी में क्या एंगल था? भाईचारा दिखा रहे एक दूसरे को। हाँ आपके स्टोरी में दम नहीं था समृति? सर माइक्रो एक्शंस वर लैकिंग इन माय नरेशन। माइक्रो एक्शंस में लैगिंग इन योर नरेशन, ऐसा हो सकता है। हाँ और कौन, और किसने हैंड रेस किया था? डर जाते हो क्या? अरे खुल के बोलो यार, रिलैक्स, जैसे बोलो उतना अच्छा लगेगा। हाँ ये हिमांशु भाई थे सर। हिमांशु भैया के में भी था। हिमांशु भैया में भी था, हिमांशु भैया जी ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बताएंगे। हाँ दीपक बताओ। सर मुझे नाम नहीं पता बट फर्स्ट जिसने बोला था जन्माष्टमी वाला उसमें आई बिलीव थे। फर्स्ट कौन था? सर पता नहीं। बहुत बढ़िया, कोई बात आराध्या थी शायद सर। हाँ कौन था? आराध्या थी सर जन्माष्टमी वाली स्टोरी। आराध्या स्मृति स्मृति शर्मा। आराधना नाम था उनका। मतलब लेफ्ट, हाँ कोई बात नहीं, सही है सही जा रहे हो। कोई गलती है ही नहीं, हमारी गलती नहीं है ना किसी और की गलती ना आपकी गलती। किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना, चलो है ना, वो मीटिंग में थी नहीं। जन्माष्टमी वाली स्टोरी, चलो जन्माष्टमी वाली स्टोरी जिसकी थी उसको हाई रेट किया गया, डोंट वरी, हमने सब सुना है ना, और उनके बारे में बताएंगे हम। चलो लेट मी सी, थोड़ा आशीष की साइड से कितना देख लेते क्या होता है। ठीक है, देखो हमने घुमा फिरा के ना 16 लोग का हमने नरेशन सुना, ठीक है। बाकी जिन लोग के दिमाग में जो भी चल रहा था अच्छी बात है। तो हमें ना देखो 3-4 का तो लगा हो सकता है, पहले 5 का लगा, फिर धीरे धीरे कट शॉर्ट करके 3 का लगा कि हाँ थोड़े रेलिवेंट है ये कैंडिडेट्स आर एट अ लेवल, अगर ऐसा भी परफॉर्मेंस करेंगे दे कैन स्टिल गेट स्क्रीन्ड इन। अभी तक हमने जीडी की बात ही नहीं करी है, क्योंकि जीडी में जब हम जाएंगे ना उसमें शायद एक आध आगे पीछे भी हो सकते हैं और यही 2-3 लोग बाहर भी हो सकते हैं। समझ में आया आपको? जीडी में हम जाएंगे। अब मैंने जीडी को इसलिए थोड़ा कम एम्फेसाइज अभी इसलिए दे रहे इस सेशन में, 2 रीजंस है। पहले तो अगर जीडी होगा तो हमें अच्छे से पता है, हम ना आप ढंग से पार्टिसिपेट कर पाओगे ना हमें कुछ समझ में आएगा, हमें भी थोड़ा लिमिटेड ग्रुप बनाना पड़ेगा। 2 रीजन, एक पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है मैक्सिमम पोर्शन ऑफ योर पीपी एंड डीटी विल रिवॉल्व अराउंड परसेप्शन एंड नरेशन। देयर इज हार्डली दिस डिस्कशन वाला फेज जो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, अनलेस एंटिल आपने कुछ गेम चेंजर वाला एक्टिविटी ना कर रखा हो, या कुछ मतलब मान लो आपका नरेशन एकदम खराब था, परसेप्शन भी खराब था, जीडी में आपने अच्छा किया, यू कैन स्टिल गेट स्क्रीन्ड इन। बट आप मान लो परसेप्शन भी खराब है, नरेशन भी खराब है, बट उम्मीद में बैठे मैं जीडी में अच्छा करूँगा, तो ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस है।
ठीक है, तो इसलिए स्टार्टिंग ओके। तो कोई बता सकता है कौन है 3 घनिष्ठ अधिकारी, मतलब घनिष्ठ लोग? अधिकारी गलत बोल दिया। किसी को ट्राई करना, सेल्फ नॉमिनेट करना है। सर मैं पता है मैं जाऊँगा। ठीक है, तो पहले तो है ना नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, ये कौन है? 1, 3, 5। जिन्हें अगर याद है अपना सीरियल नंबर बहुत अच्छी बात है, जिन्हें याद नहीं है हम नाम भी बता देंगे। हैंड रेस कर लो, कैमरा भी ऑन कर लो। गलत लोग का जैसे नंबर तो नहीं ले रहा। अरे नंबर 6 खड़ा हो गया। सर मैं स्क्रीन में नहीं 5 देखा है ना, ऐसा रिपीटर्स को पता चल गया होगा। ऐसा बोलता है चेस्ट नंबर 0 नहीं 1 0 नहीं 1 5, तो 1 नंबर भी खड़ा हो गया, 5 नंबर भी खड़ा हो गया, पता चला 15 बोल रहे हैं। अच्छा, फिर दोनों का दिल टूट जाता है। रिपीटर्स ने तो बहुत फेस किया होगा। 1 और 5 बेचारे। ठीक है, चलो समृति, अनिमेश एंड राहुल, हाँ जी हैंड रेस कर लो, और समृति कैमरा भी ऑफ ऑन कर लो। और बाकी जिन लोग 2 और डाउट वाले हैं उनका भी हम यार, पहले अच्छे चीज़ से हम सीखेंगे, फिर दूसरों की नॉर्मल चीज़ों से भी हमें सीखना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। लेथर्जिक लोग आप। हाँ जी समृति शर्मा जी, आप फ्रेशर हो रिपीटर हो? रिपीटर सर। रिपीटर कौन सा अटेम्प्ट है आपका? दिस वुड बी माय 5th अटेम्प्ट। तो पहले क्या हुआ है आपके साथ? Four times conference out, 1 time screen out. This will be a 6th attempt. 4 बार अगर कॉन्फ्रेंस आउट होंगे तो? No sir, this would be my 5th attempt. हाँ, 3 times conference out, 1 time screen out. Sorry sir. 3+1, ठीक है। चलो कमिंग टू योर स्टोरी, कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एनिमेशन राहुल का हमें पता है, ठीक है। एनिमेशन राहुल एक बार फिर भी थोड़ा जनता को बता दो कि आप लोग के कितने अटेम्प्ट हो गए और कौन से अटेम्प्ट में जाने वाले। एनिमेश बताइए आप। मेरे टोटल 6 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, ये मेरा 7th अटेम्प्ट होगा, ताला फॉर अ रीजन। और ये ठीक है, और 2 कॉन्फ्रेंस है मेरे इसमें, बाकी स्क्रीन आउट है। 2 कॉन्फ्रेंस और 4 स्क्रीन आउट। राहुल सर। I have given in total 8 SSBs, 2 screen out after class 12th, and 4 screen out, 5 screen out after my graduation, and 1 conference out. मतलब बहुत सारा स्क्रीन आउट है आपके पास बैग में। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेवरदलेस, है ना, नॉट विथस्टैंडिंग टू व्हाटएवर यू हैव डन प्रीवियसली, आप तो तीनों की स्टोरी में कुछ ऐसे तो मुझे ही नहीं आशीष को भी डिफरेंट लगे। ठीक है, हम लोग बैठ के ऐसा नहीं कि पहले ही डिसाइड कर लेते हैं यही 10 लोग को लेना है, यही लोग को स्क्रीनिंग करेंगे। पहला मैथ फ्रेशर के लिए, अरे शक्ल देख के स्क्रीनिंग हो जाता है ना, उसने अच्छा इंग्लिश बोला होगा इसलिए हो जाता है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो पहले फ्रेशर बैठे हैं यहाँ पे, है ना, शक्ल देख के होना होता तो बहुत सारे लोग हो जाते और बहुत सारे लोग नहीं हो पाते। ठीक है, तो पहले सिंपल चीज़। दूसरी चीज़, इनके स्टोरी में एक सबसे अच्छी एलिमेंट ये थी कि दे वेर गुड माइक्रो एक्शन विच वॉज ऑलमोस्ट रिलेवेंट टू द पिक्चर। मैं नहीं बोलूँगा सब कुछ रिलेवेंट था, है ना, किसी किसी की स्टोरी में थोड़ा इररिलेवेंट भी था, बट ठीक है। बोलते हैं ना, अगर सोचो आप क्रिकेटर हो, आपको बॉलिंग करना है, तो बॉलिंग करते टाइम में आपका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि बॉल को विकेट के सामने फेंको या बैट्समैन तक जाए बॉल, है ना। बॉल को ऐसा तो नहीं है बॉल को फेंका और सीधा बाउंड्री, मतलब फेंकती बाउंड्री, या तो ऐसा भी तो नहीं कि बॉल को फेंकने के लिए जो रनअप लेकर आ रहे हो आप पार्किंग से आ रहे हो या स्टेडियम के बाहर से आ रहे हो। इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, क्योंकि आधे से ज़्यादा रिवोल्यूशन ऑफ योर फीडबैक यहीं पे घूमेगा। क्लियर है? देखो, इन तीनों के स्टोरीज में एक कॉमन चीज़ ये थी, देयर व्हाट लेड टू द पिक्चर वेयर लिटिल एंड स्मॉल, स्वीट, शॉर्ट, सिंपल। बोलते हैं ना किस वाला अप्रोच, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, KISS। इसको अब जिस भी दिल में लेना है ले लो, बट KISS वाला फॉर्म रखो, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपका जो व्हाट लेड टू द पिक्चर है वो 2 से 3 लाइन से ज़्यादा बड़ा मत करो। ठीक है, इसी के चलते चलते एक और हम कैंडिडेट का ले लेते हैं, अनुराग जी, जिन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पे स्टोरी बनाया, है ना। और भी 2-3 लोग थे जिन लोग के व्हाट लेड टू द पिक्चर इतने लंबे लंबे थे, उनको नेक्स्ट तो बहुत जल्दी बोल देना था हमें, बट ठीक है, हमने सोचा किसी का दिल क्यों दुखाना, बोलने देंगे। ठीक है, नहीं तो आशीष भी थे, वो भी नेक्स्ट बोल सकते थे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है।
सेकंड चीज़ इनके स्टोरी में ये अच्छी चीज़ थी, आप लोग ध्यान से सुन सकते हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो उन्हें ये रियलाइज़ हो कि इनके रिकॉर्डिंग्स आप देख सकते हो फटाफट से। इनके स्टोरी में जो माइक्रो एक्शन थे वो ऑर्गेनाइज्ड थे। ध्यान से सुनना, इनके स्टोरी में जो एक्शंस थे वो ऑर्गेनाइज्ड थे, जिसकी वजह से वो माइक्रो एक्शंस लगे। अब यार माइक्रो एक्शन जो हम बार बार बोल रहे हैं ना, ये कहीं लिखा नहीं है DIPR की बुक्स में, लिखा नहीं है कि हाँ हर कैंडिडेट को एक्शन डालना है। ये हमने एक जनरल नॉर्म बना लिया है। नॉर्म मतलब जो बार बार कैंडिडेट्स प्रथा चले आ रही है, बहुत दिनों से बोले आ रहे हैं, और ये इसका रिजल्ट आ रहा है, तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड करते हैं। सो माइक्रो एक्शन इज मोर और लेस जो स्टोरी के इर्द गिर्द के काम काज जो कि पिक्चर में हो रहा है उसके रिलेटेड आपने जो भी चीज़ भरा है, जो कि स्ट्रक्चर ऑर्डरली और एक है ना वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, उसको माइक्रो एक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं इन तीनों के स्टोरी से मैं कॉमन माइक्रो एक्शन उठाऊँ। इन तीनों की स्टोरी में खाना पीना लेकर, खाने को सर्व करना लेकर, खाने को डिस्ट्रीब्यूशन तक लेकर, ये जो भी है, मतलब सभी में नहीं था बट मोर और लेस ऐसा कुछ था। फिर उसका डिस्पोजल को लेकर, मतलब खाना जो चल रहा है उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। क्लियर है? आप लोग खुद देखो अपने नरेशन में, किसी की स्टोरी इतनी दूर से आ रही है कि फ्लड हो गया, मतलब अब सोचो रनअप आपने लिया दूसरे स्टेडियम से, वानखड़े से लिया कि मैं जाऊँगा है ना अपना चिन्ना स्वामी में खेलूँगा, कोई सेंस बना? ठीक है, मतलब कहाँ से जा रहे हो, कहाँ से, किधर से आप? एक बात बताओ, फ्लड तो बड़ा प्रॉब्लम है, आप उसमें खाना दे रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, बहुत बड़े बोलते हैं ना ऐसे क्रैक में बैंडेज लगा रहे हो। ठीक है, तो पहले तो प्रॉब्लम उतना ही बनाओ जितना आप सॉल्व कर पाओ, या फिर क्राइसिस उतना ही क्रिएट करो जितना आप सॉल्व कर पाओ। जैसे कम्युनिटी लंच होस्ट करने का प्लान था, मान लो व्हाट लेड टू द पिक्चर, जिनको बर्थडे करना जो भी करना है, कि उसका बर्थडे था तो उसने सोचा कि कम्युनिटी लंच कराएगा। उसके बाद मुद्दे पे आओ आप, समझ रहे हो ना, रैदर देन कि नहीं मैं हूँ फ्लड लेके आऊँगा, मैं हूँ वायनाड लेकर आऊँगा, सब लेकर आ जाऊँगा, मैं तो करंट अफेयर्स भी दिखाना मुझे। भाई रुक जाओ, करंट अफेयर्स दिखाना तो सिंपल दिखाओ कि कहीं आप कहीं रिलीफ मेजर में हेल्प करने गए इन द नियर बाई एरिया, या फिर बोलो NGO को हेल्प करने के, बस इतना मत दिखाओ कि आप पूरा ही वो कर दोगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तीसरी चीज़, सॉरी चौथी चीज़ जो बहुत सेंसिबल इनके स्टोरीज में थी कि इनके नरेशन में मतलब शॉर्ट 1 मिनट के आसपास में कंप्लीट हो गया। मैंने सबका टाइमर नहीं लगाया बट जिनका भी लगाया उनके मैक्सिमम 1 से ज़्यादा ही थे। इनके 55 मतलब हार्डली 1-2 तक गया। तो याद रखना कि भाई आपका नरेशन एकदम ऐसा नहीं धीरे धीरे बोले जा रहे हो ख़त्म ही नहीं हो रहा, कोई सेंस नहीं बनेगा। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे काम करो, मेक इट मोर सेंसिबल टू द पिक्चर, है ना। आप जितना अच्छा बोलोगे, जितनी फ्लुएंसी होगी, उससे कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल रहा अनलेस अनटिल आपकी परसेप्शन सही ना हो। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इन तीनों का स्टोरी हो गया। बाकी लोग के जो कॉमन प्रॉब्लम्स थे, देखो आप लोग जो तीनों का हो गया, मैं थोड़ा उनको फीडबैक और दे देता हूँ डीप में कि भाई आपके स्टोरी में फिर भी थोड़ी बहुत कमी ये है कि जैसे मान लेते समृद्धि शर्मा में, इनके स्टोरीज में एक प्रॉब्लम ये था कि उन्होंने थोड़ा जार्गन्स ज़्यादा यूज़ किया कि शी वॉज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये वो नहीं। अ लीडर नेवर से ही इज़ अ लीडर और शी इज़ अ लीडर, हिज एक्शंस और सबऑर्डिनेट्स डिपिक्ट्स ही और शी इज़ अ लीडर। इस लाइन को फीड करके कहीं लिख के रख लो, क्योंकि यही अप्रोच SD में काम आएगा, यही अप्रोच टैट में काम आएगा, यही अप्रोच SRT में काम आएगा, हर जगह चिपकेगा। ये अप्रोच बोल रहा हूँ मैं, मतलब मैं रेस्पॉन्सिबल था, मैं बहुत हार्डवर्किंग था, ये मत बताओ। लिखो कि है ना, ही प्लान्ड हिज डे प्रॉपरली देयर आफ्टर मेड नोट्स। ये हार्डवर्किंग दिखाता है, ये रेस्पॉन्सिबल दिखाता है। क्लैरिटी है, डिफरेंस आया। एक होता है कि मैं लिख रहा हूँ मैं भगवान हूँ, और एक है कि भाई ये सबको हेल्प कर रहा है, ये सबको मदद कर रहा है, ग्राउंड तक जा रहा है, ग्रास रूट तक। वो डिफरेंस है, समझ में? बोथ आर 2 डिफरेंट साइड्स ऑफ अ कॉइन। ठीक है, आप जार्गन्स यूज जब ज़्यादा करते हो तो नहीं, सभी के लिए, ये सिर्फ नॉट ओनली समृद्धि, आप लोग भी यूज़ करते हो। मैंने बाकियों का एक जनरल पॉइंट बस बता रहा हूँ, क्योंकि सिंस स्टोरी उनकी अच्छी थी बट क्या चीज़ हटाया जा सकता है वो मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है, थोड़ा ज़्यादा बीटिंग द बुश हो रहा था बीच में कि हाँ हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया। मतलब जो भी 4 चीज़ करवा रहे हो ना, उससे अच्छा 2 चीज़ उसके अंदर जाके करवाओगे तो ज़्यादा सेंसेबल लगेगा। आप सोचो खाना बनवा रहे हो, खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, खाना डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, मतलब आपने कैसे लाइन वगैरह उनके लिए बनाई, ठीक है, कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। आप किसी ने प्लास्टिक का यूज़ किया, ठीक है, पहले तो देखो राहुल ने, शायद मैं उनका भी आता था स्टोरी में, यार रुको प्लास्टिक क्यों यूज़ करो, सिंपल रखो, है ना, बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स का यूज़ किया। वो दिखाता आप सच में आप सही काम कर रहे हो। एक तो पूरी फौज ही प्लास्टिक के अगेंस्ट में, आप कभी कैंटीन में जाओ या नेवी एस्टैब्लिशमेंट जाओ, एयरफोर्स में, हर जगह है ना नो प्लास्टिक, ये वो वगैरह, आप फिर भी फौज में जा रहे हो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो। मतलब देखो रियलिटी में लोग कर रहे हैं बट एटलीस्ट
इन लेटर तो नहीं करना आपको, लेटर एंड स्पिरिट की बात अलग है, एटलीस्ट लेटर में सही रखो, ठीक है। ये हो गया। बाकी तो ठीक है, थोड़ा और माइक्रो एक्शंस कुड भी मच मोर बोलते होता है ना, ब्रैकेट में आ सकते थे। मतलब मान लो ये जो स्क्रीन दिख रहा है मेरा, मैं जहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पीछे डोर दिख रहा है, घड़ी दिख रहा है, इसके इर्द गिर्द अगर माइक्रो एक्शन है तो फिर भी सही है। अगर मैं लेफ्ट हैंड जो आप लोग को नहीं दिख रहा, राइट हैंड भी नहीं दिख रहा, अगर मैं यहाँ पे माइक्रो एक्शन बनाऊंगा तो कोई सेंस नहीं बनेगा। आप व्हाट इज़ द लाइकली आउटकम में माइक्रो एक्शन लिख रहे हो, मतलब उसके बाद सोचो, मान लो आपकी स्टोरी में खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, बहुत खुश हुए, स्टिक बना, सब लोग हेल्दी हो गए, सब लोग खुश हो गए, 10 करोड़ मिल गया, ये हो गया बस। ये कोई सेंस नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आप लोग को लगेगा मैंने तो बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छा स्टोरी लिखा है, फिर मैं हो नहीं रहा रिकमेंड, या स्क्रीन नहीं हो रहा, तो कैसे हो गया? थोड़ा मतलब फौज को फौजी लैंग्वेज में ही बताओ ना क्या चीज़ें चाहिए। आप क्यों ज़्यादा ही भावुक हो जाते हो? ठीक है, मैं भी भावुक होता था, लिटरली बता रहा हूँ अपने अटेम्प्ट में कि अरे मैं तो कितना अच्छा स्टोरी लिख रहा हूँ, बट जब भावुक से दूर हुआ ये लगा अच्छा ये चाहिए, ठीक है यही देता हूँ, बार बार यही चिपकाऊंगा, ऐसे ही चीज़ चिपकाऊंगा, बस हो गया। बैक टू बैक हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हो, उसका इतने लोग हो गए पता ही नहीं चला। आया समझ में? बाकी जनता ठीक है, सभी को क्लियर है? और जिन लोग के वो नहीं करवाए हैं, है ना, थोड़ा उनके बारे में बताता हूँ। जैसे है ना, आधे लोग के देखो, 2-3 लोग के तो ऐसे थे नरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, नरेशन में अटक रहे थे, या नरेशन अंडर कॉन्फिडेंट तरीके से दिया। जैसे मैं अगर कुछ लोग को बताऊँ, जैसे आराधना का डाउट केस में हमने रखा था, ठीक है, बस डाउट केस में रह गए, क्योंकि ये देखो वॉइस कॉन्फिडेंट नहीं है। जैसे आशीष बता रहे थे कि आप ऐसे चलते उठ के आगे मीटिंग चल रहा है, ऐसा नहीं मत करो, थोड़ा लाउड एंड क्लियर रखो, वर्स्ट लेवल परफॉर्मेंस भी दो, बट अच्छे से दो, अच्छे से, मतलब कि हाँ इससे बुरा क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी को करना है। दूसरा और कौन थे डाउट केस, ठीक है, एकांश भी थे और थोड़े बहुत दुष्यंत भी थे, बट द थिंग इज टू शॉर्ट नीड लिटिल मोर रेलिवेंट माइक्रो एक्शन। मतलब पिक्चर के एकदम ऐसे टच हुआ फिर ऐसे साइड से चले गए, मतलब थोड़ी देर रुक के चले गए, जैसे होता है ना हाय बाय वैसा टाइप, उतना नहीं रखना, थोड़ा और घुसो अंदर, थोड़ा मतलब एक लाइन में ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए पूरा पिक्चर, एटलीस्ट 3-4 लाइन का पोर्शन लिखो। मान लो कि योर व्हाट लेड टू द पिक्चर शुड बी ऑफ अराउंड 2 to 3 लाइन्स, what is presently happening should be around 5 to 6 lines, and what is the likely outcome should be around 2 to 3 lines. अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो ये 9 से 12 लाइन की स्टोरी बन रही है, और एक डिसेंट गुड स्टोरी फॉर योर पीपीटीटी एज वेल एज स्टैट। तो आप सोचो 5 से 6 लाइन वाला काम पिक्चर के अंदर होना चाहिए, बट आप लोग आधे से ज़्यादा लोग वो नहीं कर रहे। आधे से क्या मतलब, सोच लो 3/16 करके देख लो, मान लो 4/16 ले लेते हैं ना, एक आध की स्टोरी फिर भी सेंसिबल थी इसमें, तो 1/4 मतलब 25% लोग ही कर रहे हैं, और यही 25% लोग जब फेज 2 में जाएंगे इसमें से एक आध बचेंगे शायद। क्यों बताऊँ? उसके माइक्रो एक्शन इधर उधर होंगे सबके ना, इधर उधर वैंडरलेस, जैसे माउंटेनियरिंग में ट्रैकिंग बना रहे है ना, बोटिंग में कुछ और बना रहे, वो प्रॉब्लम आएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? ओके, अब वापस कैमराज ऑन करो, गायब हो जाते हैं सर मेरा फीडबैक। देखो यार, पर्सनलाइज फीडबैक अगर थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊँ तो दीपक का ऐसा था, टू शॉर्ट है ना, नीड्स मोर माइक्रो एक्शन, इतना जल्दी खत्म नहीं करना। एज ए रिपीटर, जो रिपीटर्स है भाई थोड़ा सेंसिबल स्टोरी लिखो। और इसमें जो भी एनरोल स्टूडेंट है, पहले मैं उनको बता देता हूँ कि भाई अभी इस सेशन में हम पर्सनलाइज फीडबैक इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि मोर और लेस सभी का सेम है, माइक्रो एक्शन भरो 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 भरो, ठीक है, या फिर और क्लैरिटी में आना चाहिए, कॉन्फिडेंट की कमी है। कल से जो बैचेस का सेशन चल रहा है, मतलब जो आज हुआ है और जो कल होगा, ठीक है, जो ओनली एनरोल्ड वालों के लिए, उन लोगों के लिए 1-to-1 होगा, सब कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है, डोंट वरी ना, इसलिए ये मत सोचना करें ये नहीं होगा। और जो नहीं है आप लोग के लिए बता देता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही फीडबैक देते हैं, बहुत डीप में जाते हैं, एक में खोद देते हैं कि भाई क्या कर रहे थे, क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं किया, ठीक है, वो भी सोचेगा अरे यार इतना इतना बेइज्जती भी मत करो, ठीक है। हाँ जी, राहुल सिंह कैसा लग रहा है? अच्छा स्टोरी लिख के, आप कैसे स्टोरी लिखते थे? गुड सर। हर बार की अलग कहानी है, इतने बार हो गए तो। ओके, तो मतलब मुझे बताओ, आप इससे पहले है ना, पहले से आप अटैच्ड हो, तो कैसे स्टोरी लिखते थे आप? सर मैं एक अटेम्प्ट में मैंने स्टोरी लिखा था जिसमें मैंने खुद प्रॉब्लम डाल दिया था। दूसरे अटेम्प्ट में स्टोरी थी जो कि बैकग्राउंड व्हाट हैपेंड बिफोर व्हाट लेड टू द सिचुएशन ज्यादा बड़ा था, या फिर प्लानिंग पार्ट इज मोर बिग देन द एक्शन पार्ट। एंड
इन सम स्टोरी देयर वाज स्टोरी जो कि मैं पहले से बना के गया हूँ और वही लिख दिया है, ऐसा कुछ करके इस तरीके के। सो मेजर पार्ट यहाँ पे ये बदला कि इन द पिक्चर क्या हो रहा है वो उसमें ज्यादा एक्शन कम होते थे पहले। तो आई होप आपने चीज़ें यूटिलाइज करी होगी लास्ट, है ना, मोर और लेस एक हफ्ते से ज़्यादा आप जब सेशन में थे, चीज़ें देखी होगी कि और कितना सेंट्रिक किया जा सकता है। चलो, तो बेसिकली Yes, sir. एनिमेज फेरा और स्टूडेंट्स अभी भी हैं, हमारे अलग अलग बैचेस में प्रोग्राम्स में। ओके, क्लियर है सभी को ये पिक्चर और इसका थोड़ा आइडियोलॉजी का माइक्रो एक्शन क्या हो सकता है। अगर थोड़ा और डीप में जाए इस पिक्चर में कि आप पिक्चर के इर्द गिर्द बनाओ, जैसे आप खाने को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कैसे डिस्पोज कर रहे हो, कैसे क्या क्या डिशेस को कैसे लोगों ने कैसे सर्व किया, कैसे आप ये सोचो कि हाँ जहाँ पे वो लोग बैठे थे उसको कैसे अरेंज किया, ठीक है, लोग फाइनेंस वगैरह वो भी करते हैं, आप थोड़ा बहुत वैसा कर सकते हो, थोड़ा बहुत, एकदम ऐसा नहीं कि फाइनेंस पे स्टोरी बन रही है कि खाने का बजटिंग ये हुआ, खाना यहाँ से ये आया वो है, वो भी मत करना, ठीक है, थोड़ा बहुत रखना है, मतलब समझ रहे हो ना, ट्रांसिशन फेज दिखाना है कि पिक्चर में आगे से रहा, क्लियर है। तो ये अप्रोच इस पिक्चर के लिए विल बी अ फिट एंड फाइन। मैं कोई भी थीम को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जैसे जन्माष्टमी बहुत अच्छी थीम है, भगवान को दिखा रहा है, ऐसा नहीं है। आप कम्युनिटी लंच करो, आप कुछ भी कराओ, एवरीथिंग इज फाइन, जस्ट दैट आपका व्हाट लेड टू द पिक्चर इतना बड़ा मत बना दो कि आप जब व्हाट इज प्रेजेंटली हैपनिंग इन द पिक्चर में आओगे तो कोई सेंस ही ना बने उसका, ठीक है, ओके। तो पहले कैमरा ऑन करो जल्दी से, कुछ सरप्राइज दिखाना है, ठीक है? आप लोग को मजा आएगा, बहुत लोग आ जाओ यार, आ जाओ, कैमरा तो ऑफ कर लेते हो यार, बड़ी मतलब मैं बता रहा हूँ, आप लोग आईने जाओगे ना, अब बहुत आईने छोड़ो, एनडीए वाले भी हैं यहाँ पे, अभी एएफए वाले भी आएंगे सेशंस में, आईएमए वाले भी आएंगे, ओटीए वाले भी आएंगे, ये सब एक्स ओटीएक्स आईने वगैरह की बात कर रहा हूँ, है ना, जो बहुत अच्छे से अपने टाइम में मेहनत करें, एकेडमी गए, बट ड्यू टू सम और द अदर रीजन उनको बाहर आना पड़ा। इतना बचोगे ना, मतलब आप सोचो अरे सर आप तो सही कह रहे थे, है ना, जस्ट दैट नो मैन हैंडलिंग, है ना, हम कर भी नहीं सकते ऑनलाइन मीटिंग। चलो तो लेकिन और भी बहुत तरीके हैं जिससे बिना ऑफलाइन जाए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप 1 घंटा टाइम इन्वेस्ट करें तो आप सीख के जाओ, जैसे भी कितना ही अभी 1 घंटा 1.5 घंटा में बस, ठीक है। आशीष यू कैन शेयर द स्क्रीन। तो देखो जो चीज़ दिखने वाला आपको वो काफ़ी सही चीज़ है, काफ़ी लोग ने देख भी चुका होगा जो हमारे ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, और काफ़ी लोग शायद इधर उधर रिपीटर है तो उन्होंने कहीं ना कहीं ग्रुप्स में एक्सेस करके देख लिया होगा, या फिर के कॉन्टैक्ट्स में है या किसी के रिलेटिव मैसेजर है तो किया होगा, अगर आप लोग सच में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो अभी एक आपको चीज़ दिखेगा स्क्रीन में, ठीक है, एक पेज, ठीक है, ये पेज में कुछ चीज़ें लिखे रहेंगे, इसको फटाफट हम एक्सप्लेन करके समझें, थोड़ा जूम करके। ये पीपीटीटी का असली असेसमेंट शीट है, ये मैंने नहीं बनाया, ये असली असेसर का शीट है। अब आप लोग मत पूछो कहाँ से मिला क्या मिला, ये बहुत लोग के पास है, अब वायरल हो गया। पहले एक था कि हाँ सिर्फ हमारे पास है या कुछ लोग के पास है, ठीक है, बट आप लोग को भी इसलिए दिखा रहे हैं कि थोड़ा आप लोग भी सोचो क्या कर रहे हैं। इसको वैसे और डिटेल में जाते थे हम बैचेस में, बट सिंस हर सेशन में कुछ ना कुछ नया चीज़ समझ में आता है। तो इसमें देखो सीरियल नंबर 1 लेफ्ट साइड में देखो, एकदम लेफ्ट में 1 लिखा है, फिर 2A लिखा है, 2B लिखा है, 2C लिखा है, 2D लिखा है, फिर ऐसे करके G, फिर 3 लिखा है। ध्यान से देखो, जो बोल रहा हूँ वही देखो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे क्या है ये, प्रेशर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, और रिपीटर रॉकेट बन रहे तो रॉकेट क्रैश हो जाएगा, ठीक है, रुक जाओ। लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे सीरियल नंबर दिख रहे हैं। अब ध्यान से सीरियल नंबर 1 जब पढ़ोगे, थोड़ा जूम करो आप, थोड़ा ना क्लैरिटी आ जाएगा। इसमें लिखा है इंडिविजुअल नरेशन, कंटेंट्स एंड मैटर्स ऑफ मैनर ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, दिख रहा है सभी को। और उसके जस्ट ऊपर, थोड़ा ऊपर आइए, उसके ऊपर लिखा होगा हॉरिजॉन्टल में 1 2 3 4 5 6 वो चेस्ट नंबर है, ठीक है, वो सेंसिबल सभी को समझ में आ गया होगा। अब जो वर्टिकली आपको दिख रहा है, ये एक एक कैंडिडेट का क्या क्या पर्सपेक्टिव है, क्या क्या है, हम भी ऐसी शीट में करते हैं, आप लोग कैसे, आशीष ने भी वैसे ही किया, मैंने भी वैसे ही किया, डोंट वरी, आप लोग भी खुद का कर सकते हो, बट पहले खुद का करना है, ऐसा नहीं कि हाँ हम 10 लोग की और सेवा कर लेंगे फिर वो हमारे बैच में आ जाएंगे, ऐसा मत करो, पहले आप लोग खुद हो जाओ, उसके बाद फिर जो करना है करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से देखो, इंडिविजुअल नरेशन, कंटेंट्स एंड मैनर ऑफ एक्सप्रेशन, जो अभी आप लोग ने कार्यक्रम करा, ये पूरा सीरियल नंबर 1 है, समझ में आ गया, जो भी आपने किया, पिक्चर परसेप्शन, स्टोरी राइटिंग, और ये अब पूरा सीरियल नंबर 2 में नीचे आ जाओ एक बार,
आशीष थोड़ा नीचे नीचे नीचे, पूरा 2A 2B 2C 2D एकदम नीचे स्क्रॉल करें थोड़ा सा। अब आप देखो 2A से लेके G इज ऑल अबाउट योर GD। क्या बोला? इट्स ऑल अबाउट योर GD। 50% तो खा गया, परसेप्शन एंड नरेशन। मैं ये नहीं बोल रही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट दोनों है, बट जस्ट दैट आपका असली गेम यहाँ पे खत्म हो गया आधे से ज़्यादा लोग का। अब यहाँ पे अगर क्रॉस हो जाता है जनरली, तो इट्स वेरी रेयर कि आप यहाँ से आप बाहर आ पाओ। रेयर एज इन मतलब आते हैं ऐसे बहुत सारे केसेस है, इवन मैं भी खुद ऐसा किया हूँ। जब मैं स्क्रीनिंग हुआ तो मेरा परसेप्शन इतना सही नहीं था, मैं 10+2 अटेम्प्ट्स, और नरेशन भी इतना कुछ खास नहीं था, है ना। आई वाज लाइक आई गॉट स्टक इन द मिडल ऑफ समथिंग एंड फिर नेक्स्ट बोल दिया, बट यहाँ पे कुछ काम करके आई वाज सम रिलीव। एंड फिर नीचे आओगे यू विल फाइंड स्पेशल रिमार्क्स 3 नंबर, ठीक है। अब ये 3 नंबर इज समथिंग जो कि बहुत रेयर ऑफ द रेयर है, मतलब वाइल्ड कार्ड, ट्रम्प कार्ड। मान लो आपने इंडिविजुअल फाइनल होता ना, फाइनल वो नरेशन में, जो ग्रुप नरेशन में आपने बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया, एकदम मस्त लाजवाब, तो कुछ बात बने, ये केस बता रहा है। ऐसे दूसरा हो सकता है कि कुछ ऐसे स्पेशल रिमार्क नरेशन में आपने बहुत अच्छे से सब कुछ बोला, स्पेशल रिमार्क कि हाँ नरेशन वॉज फ्लुएंट। ये एक ऐसा चीज़ है जो अच्छे के लिए भी हो सकता है और खराब के लिए भी हो सकता है, ठीक है। एकदम मतलब वर्स्ट केस में आता है। ये आपका ट्रम्प कार्ड जैसे काम करेगा, रिमूव करने के लिए और अंदर करने के लिए। क्या समझ में आया? आपको एकदम सीधा अंदर लेके जाएगा तोड़फोड़ करके, या तो एकदम सीधा बाहर करेगा। अगर स्पेशल रिमार्क्स में खराब है तो ये उम्मीद मत रखना कि मैंने नरेशन भी तो सही किया, परसेप्शन भी सही किया, GD भी अच्छा दिया, OIR भी अच्छा किया, क्यों नहीं हुआ? कुछ यहाँ पे भी हो सकता है ना। बट अगेन एक चीज़ ध्यान से नोटिस करोगे, यहाँ पे कोई भी OLQs का वर्णन नहीं है। यही एक पेज रहेगा एसेसर के पास, इसके बियॉन्ड बाकी तो आपका नॉमिनल रोल और वो सब रहेगा जो कि आपको बॉदर नहीं करना है। क्लियर है अभी तक? अब थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। थोड़ा ऊपर आ जाइए आशीष। अब जिन लोग देख रहे हैं ध्यान से देख लेना, बहुत काम पे, और रिकॉर्डेड वाले तो 0.75 की स्पीड में देखो, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम 2A में जाते हैं, डिस्कशन स्टेज, कंटेंट्स एंड फर्मनेस ऑफ ओन व्यूज, ठीक है। जैसे आप स्टार्ट करते हो, कोई इनिशिएट कर रहा है, कुछ बोल रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, भाई वो कितना कॉन्फिडेंटली क्या बोल रहा है, ये सब उससे दिखता है, ठीक है। फर्मनेस का मतलब ये है कि भाई जो भी बोल रहा है ये कितने क्लैरिटी में है। ऐसा नहीं यार फ्रेंड्स लेट्स हियर टू एवरीवन, हेलो गाइस, एकदम स्लैंग, एकदम आलसी जैसा नहीं बोलना, जो भी है थोड़ा क्लैरिटी में। जन लोग करते हैं, लड़कियां भी करते हैं, लड़के भी करते हैं, कुछ इस तरीके का समझ लो, मोटा मोटा। इट्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन, क्योंकि देखो 2A से लेके G तक याद रखना, हर चीज़ बुलेट छोटे छोटे पॉइंट्स में। इसमें से कुछ एक भी अच्छा करोगे तो भी सही है, 1 या 2 3 जितना भी सही है, और कुछ एक भी खराब करोगे तो वो भी मार्क होता है। क्रेस, यस, क्रॉस, वो सब YDN ऐसे चलते रहता है, ठीक है। या फिर टिक भी चलता है, कभी कभार कुछ मार्किंग भी रहती है। इट इज़ बेस्ड ऑन लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, ठीक है। कोई बोर्ड में मार्किंग करता है, मतलब नंबर 1 2 3 ऐसे करके लिखता है ना। मैनर ऑफ एक्सप्रेशन 2 दे दिया 5 में से या 10 में से, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। किसी में YDN कर दिया, किसी में टिक कर दिया, है ना, टिक या क्रॉस, वॉट एवर। क्योंकि phase 1 is not a scientific testing method, याद आया? समझ में आया? phase 2 is a scientific testing method, जहाँ DIPR है ना 1945 से जो भी आया सिस्टम, वहाँ से सब कुछ आया। phase 1 में ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड है मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग ओन व्यूज। ये आप किस तरीके से अपने एक्सप्रेस कर रहे हो, जो भी पॉइंट है, स्टोरी है, जो भी आपके है, मतलब आपको किसी का स्टोरी में ऐड करना है, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एम्पैथी, सेंसिंग अदर्स इमोशनल नीड्स, किसी को आप कट कर रहे हो, किसी को आप बोल रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, मतलब किस तरीके से कर रहे हो, किसी को बोलने का मौका दे रहे हो। आई थिंक चेस्ट नंबर 4 हैज अ गुड पॉइंट्स टू से, है ना, लेट्स हियर टू हिम, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये हो गया। फिर उसके बाद आ रहा है एंकरेज एंड इन्वॉल्व अदर्स, वही वाली पॉइंट, उसी को ले लो थोड़ा आगे पीछे करके। देखो एम्पैथी, सेंसिंग अदर्स का मतलब ये है कि आप खुद तो ऐसा नहीं सब कुछ आपको ही बोलना है, आप शांति नहीं हो रहे किसी और को बोलने के लिए, हाँ डोमिनेशन वाला दिखेगा। सीरियल नंबर 2C की बात करो। देन सीरियल नंबर 2D एंकरेज एंड इन्वॉल्व अदर्स, ये तो एज यूजुअल मैंने बताया। फिर उसके बाद रिस्पॉन्स, रिएक्शन ऑफ अदर्स, फ्रेंड्स लेट मी स्पीक, ऐसी जिसने बोला सब लोग चुप हो गए, या फिर है ना यू डोंट हैव अ गुड पॉइंट टू से, है ना, या फिर फ्रेंड्स व्हाट आर यू टेलिंग, जो भी चेस्ट नंबर 5 योर पॉइंट इज नॉट रिलेवेंट टू द पिक्चर, कुछ भी ऐसा अगर आपने थोड़ा हार्श तरीके से बोला है, कुछ भी किसी और को बुरा लगा, और जिसको बुरा लगा उसके चीज़ें यहाँ पे आएंगे कि भाई वो क्या कर रहा है, मतलब बुरा नहीं लगना चाहिए। इज ही शोइंग द फाइटिंग स्पिरिट, कैन ही कम बैक इन द डिस्कशन। बोलते हैं ना GD में आपको चुप करा दिया तो ये चुप हो गया, उसके बाद बोल ही नहीं रहा, ये तो हो गया, खेला हो गया, खेला हो गया, ठीक है, ये तो खेला हो ही नहीं सकता। उसके बाद टैक्ट एंड इंटरेक्शन, कैसे आप एक दूसरे को काउंटर कर रहे हो,
Friends, you have just number 5, you have told a good point to say, but how are adding on to so and so? यहाँ पे आएगा असली गेम, ठीक है? मतलब आपने क्या करा, उसको काउंटर भी नहीं किया बट उसको ऐड किया, ये ग्रुप को आगे लेके जा रहे हो, बहुत अच्छे रेटिंग्स मिलते हैं अगर आप ऐसा काम करते हो. एंड दिस अप्लाइज टू योर GT और GD एज वेल, GP ऑल्सो, जहाँ पे भी. देन कम्स योर इम्पैक्ट ऑन अदर्स, एक ओवरऑल इम्पैक्ट कि हाँ भाई क्या करा है क्या नहीं करा है, समझ में आया? सभी को समझ में क्या चल रहा है. और स्पेशल रिमार्क्स तो एज यूजुअल मैंने जो बताया. किसी कुछ डाउट है पर्टिकुलरली स्टेबल को लेके, इस चीज़ को लेके, है ना? सबको कुछ नया कंटेंट मिल रहा है, अरे अरे मज़ा आ गया सर, धन्यवाद, अच्छा लग रहा है. और जो इनरोल्ड है तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत कुछ है. हाँ जी, आशीष स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हो. थैंक यू सो मच. ठीक है, तो अब यार देखो, हमने जब इतना चीज़ें समझा सीखा, एक चीज़ ये समझ में आया कि GD का रोल हमने क्यों थोड़ा लास्ट में रखा और GD को क्यों हमने अभी नहीं करा. क्योंकि अगर आप इसके बियॉन्ड कुछ भी करते हो तो आपको समझ नहीं आता है मैं किस पैरामीटर में चेक किया जा रहा हूँ. आज हमने पैरामीटर भी बता दिया, ठीक है? अब आप लोग सोचोगे सर इतना एक्सेस कैसे, अभी तो मैंने बोल रहा हूँ अभी तक तिजोरी खुली नहीं है, ठीक है? तिजोरी भी खुलनी बची है, बट जस्ट दैट वी आर बाउंड विद लॉट ऑफ थिंग्स, वी आर बाउंड विद लॉट ऑफ अदर थिंग्स, मतलब लॉट ऑफ फैक्टर्स, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो वी कैन डू इट. तो उसके लिए हमें या तो पर्सनलाइज में आते हैं तो एकदम डायरेक्ट एसेसमेंट से या जो भी करवाना है हम वो करवाते हैं. जस्ट दैट कि भाई कैंडिडेट सीखा, ऐसा नहीं हाँ 10 लाख दे दो हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपको लग रहा है दिमाग में अरे पैसे से गेम चलता है, ऐसा नहीं है. आशीष बैठे, मैंने आई हैव गिवन 15 SSBs, ऐसा नहीं मेरे को पहले में ही पता चल गया था तो मैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? मतलब जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें पता अपनी जर्नी, बहुत रेयर ऑफ द रेयर होता है ये सब चीज़ें. जस्ट दैट मेहनत आपके हाथ में और फाइट बैक करना है, ठीक है? यहाँ जो भी नहीं हुए, जो अराउंड कितने 13 लोग का नाम नहीं आया, तो इट शोज कि भाई आपको और पुश करना है, और जिनका 3 लोग का नाम है उन्हें और पुश करना है कि भाई रेकमेंड भी होना है. स्क्रीनर होने तक 5 दिन खाने के लिए नहीं जा रहे हो ना, ठीक है? समझ में आया डिफरेंस? अब फटाफट कैमरा ऑन करो यार. आर्ट दिल नहीं है किसी के पास, सब मूड ऑफ कर देते यार, कैसे लोग आप. अंश, एकांश, समृति, संजना, अनिमेश, अनुका, आराधना, मोनिका, वंदना, अभय शुक्ला, नेहा कुमारी, कान्हा सिंह, श्रेया, अदर्स. जल्दी जल्दी आ जाओ, कैमरा ऑन करो. डिनर कर रहे हो तो बता दो क्या खाना खा रहे हो, ठीक है? चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ. ओके, तो सब हंस लेना, है ना? अभी तो जोक शुरू नहीं हुए, अभी तो बहुत सारे जोक्स हैं, पर पहले आना पड़ेगा. और जिंदा दिखाओ क्या आपको. ओके, सीलिंग भी अच्छी लग रही है, जो सीलिंग दिखा रहा है, जो फैन दिखा रहा है, तो कैमरा ऑन सही से करो, ठीक है? ओके, तो गाइस ये था हमारा एक छोटा सा प्यारा सा सेशन, ठीक है? हमने काफ़ी कुछ सीखा होगा. कोई फटाफट बता सकते हैं क्या सीखा, क्या समझा, समराइज करना है तो वॉलंटियर प्लीज कम अप. बताओ बताओ. कुछ नहीं सीख सर, हमें तो सब कुछ आना. राहुल सिंह बताइए. ऑर्गेनाइज्ड माइक्रो एक्शन ऐड करना है. बिगिनिंग किस होना चाहिए, मतलब कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट. यही दो चीज़ याद है सर. अच्छा चीज़ सिखाया आपने, शॉर्ट फॉर्म सिखा दिया तो यही कूल बन जाऊंगा मैं 10 लोग के सामने. और कुछ किसी और को? यस सर. Hit the micro. सर सेम उसी में राहुल वाले में उनके में सेम वी कैन ऐड कि व्हाट आर द एसेसर लुकिंग फॉर, लाइक हम उस पे और वर्क कर सकते हैं. तो अपने पॉइंट्स बताए उन पे. गुड. संजना बताइए. सर मैंने क्या, मैं फर्स्ट फ्रेशर हूँ. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस अबाउट SSB और स्क्रीनिंग का कैसे क्या होता है. तो इट वाज लाइक गुड. अच्छा लग रहा था कि सबको सुन के वो भी इवेल्युएट भी कर पा रहे थे कि हाँ कि कहाँ पे कमी लग रही है अपनी. जब क्योंकि आई वाज लैकिंग बिहाइंड द टाइम ऑफ राइटिंग माई स्टोरी फुली. जैसे आपने बोला था कि जबरदस्ती चीजें मत घुसाओ स्टोरी में, तो वही चीज मेरे साथ अभी हुई. बिकॉज ऑफ दैट आई लैक, मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई. एंड आई समराइज 1 and 3 and 5th नंबर कैंडिडेट जो जिनकी मुझे स्टोरी अच्छी लगी. सुनकर एक होता है कि आपको पता चल जाता है कि हाँ ये बंदे में कुछ क्वालिटीज हैं जो आपको अच्छी लग रही है एंड मोटिवेट कर रहे हैं. एंड सर आपने जो माइक्रो एक्शंस और चीजें बताई जो
थोड़े बहुत कि हाँ आप इसके थ्रू आप इसको ध्यान में रख के आप स्टोरी लिख सकते हो, तो दैट वाज अमेजिंग। गुड टू नो दैट, है ना, यू लर्न समथिंग रियली न्यू एंड आई होप ये आपके लॉन्ग जर्नी में काम है, लॉन्ग शॉर्ट एंड स्वीट जर्नी में काम है। ओके हाँ जी समृति जी बताइए प्लीज गो अहेड। First of all, thank you for this session, sir, and thank you for your time. The things I learned from today's session are the structuring of story is really important, and the other thing is कि बहुत ज्यादा चीजें नहीं लेके जानी है, एक चीज करो लेकिन अच्छे से करो। वेरी स्वीट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, अच्छा था। ठीक है हाँ निखिल शर्मा बताइए। Sir, what led to the situation? 2-3 lines. Then what is happening? 6 lines वो and what future वाला और 2-3 लाइन का वो सब। बढ़िया है ना, दैट साउंड्स गुड दैट यू लर्न समथिंग रियली न्यू एंड इंटरेस्टिंग, है ना। मेरे को कोई ये नहीं बोला सर हमने ना असेसमेंट शीट देख लिया, ये दिखा दिया ना, मैं क्या करूँगा स्क्रीनशॉट लूँगा और 10 ग्रुप में डाल दूंगा, ये सबसे बढ़िया चीज़ सीखी। अब मैं मेरे टेलीग्राम लोग ग्रुप में भी लोग ज्वाइन करेंगे, ऐसा कोई है? मेरे को लगा ये बोलेंगे सर आपने जो दिखाया ना कहीं नहीं दिखाया सर, प्रैक्टिस तो हर ग्रुप में करते हैं। अच्छा इतने शिद्दत से बोले नहीं नहीं सर, चलो यहाँ कोई सर इसके बारे में तो आई गेस आई हैव कॉन्टेक्टेड अर्लियर, एक सर थे जिन्होंने एक बार और गाइडेंस दी थी, बिकॉज उस टाइम पे हम लोग जस्ट न्यू एनसीसी में थे हम लोग, तो उस टाइम पे सर ने बताया था चीजों के बारे में। ही डिडेंट डिस्क्राइब कि उसमें प्रॉपर्ली क्या है, बट उन्होंने चीज मेंशन करी थी कि हाँ तुम्हारे जो OLQs है वो नहीं देखते हम, तुमको बस तुम वहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहे हो वो देखते हैं। सो इट वाज लाइक हाँ ये एक्चुअल में है, एक्सपीरियंस बंदे से सुन के ऐसा लगता है कि हाँ ये पता चल रहा है। एक्चुअल में है और एक्चुअल में ही सच में ये है, क्योंकि स्क्रीनिंग इंट्रोड्यूस हुआ था 1990s में, वो भी शायद 1999 के आसपास, ठीक है, जब आपके विक्रम बत्रा जी के आने से पहले सर्विस में। तो मतलब ऐसा कुछ टाइम फिगर है, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, बट ऐसा कहा जाता है। और ऐसा बहुत सारे इवन जब मैंने कैप्सूल प्रोग्राम्स या जो भी IM अटैचमेंट्स में सीखा वहाँ से चीज़ें समझी। तो ठीक है चलो आप लोग ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, लेट मी टेल यू लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वाले कुछ चीज़ें जो है। तो देखो जो आपने एक्सपीरियंस करा है ये टीज़र भी नहीं है, आई वुड से टीज़र ट्रेलर मूवी तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। हाँ काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट हैं जैसे एकांश, दुष्यंत, उनका तो बहुत दिन पहले से भी है, वापस आए हैं, राहुल है, अनिमेश है, तो दे आर लर्निंग कंटिन्यूसली, सीख रहे हैं। दीपक का आज इंटरव्यू भी हुआ था निकल कुछ दिन पहले। सो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स सीखते हैं, समझते हैं इन आवर प्रोग्राम्स। आशीष है, मैं हूँ, और भी चीज़ें सीखते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल इज ये सब बहुत नॉमिनल फीस में, ठीक है। अब ये फीस इसलिए चार्ज करते हैं, 2 रीजंस। पहले तो देखो एक ऐसा चीज़ है कि मतलब देखो फ्री मील्स है नहीं दुनिया में, ठीक है। फ्री मील्स क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये समझो कि दुनिया में पापा मम्मी के प्यार के अलावा और कुछ फ्री में नहीं है। एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, इवन मेंटेनिंग अ गर्लफ्रेंड कम्स एट अ कॉस्ट, ठीक है। जिन लोगों को दिल पे लगेगा अच्छी बात है, नहीं लगे कोई बात नहीं। सेकेंड चीज़ कुछ भी करो आप, ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब टाइम का कॉस्ट आता है, एनर्जी का कॉस्ट है, देयर आर थिंग्स। थर्डली फीस इसलिए भी ली जाती है कि आप लोग सीरियस रहो, है ना। वो भी नॉमिनल, ऐसा नहीं कि हाँ दे दो 1 लाख दे दो, है 25,000 दे दो, 40,000 दे दो और हम यहाँ जाओ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ऐसा हमने कभी चार्ज भी नहीं करा, इट्स बीन 2.5 years, क्योंकि द थिंग इज लेगेसी शुड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जो हमने एंजॉय किया प्रिविलेजेस वो आप लोग भी करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये फीस इसलिए भी जाती है क्योंकि हमारे ऐसे ऑपरेशंस होते हैं बैक एंड में रन होते हैं जो कल्ट के रिलेटेड या जो भी है ना बाकी चीज़ों को, जैसे कि काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते ये भी चीज़, तो उन लोगों को भी बेनिफिट हो। जैसे हमारा पहला स्टूडेंट जो था, है ना, हु इज़ अ सर्विंग पर्सनल हु इज़ नाउ सब लेफ्टिनेंट, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी विलेज बैकग्राउंड। अभी तो चलो हो गए, कमीशन हो गए, अभी तो फैमिली परिवार काफ़ी बढ़िया हो गए। सो ही हैड अराउंड 4-5 सिस्टर्स जो भी थे, पुअर बैकग्राउंड, फार्मिंग या जो भी, शायद वो भी नहीं था, मतलब मनरेगा वर्कर थे उनके फादर, ठीक है। तो ये केस था पहला, काफ़ी रिगरसली हेल्प किया हमने विदाउट वॉट एवर जो भी है। आई रिमेंबर, है ना, बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल इज व्हेन ही गॉट कमीशन, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं इसलिए स्टोरी बता रहा, रिसेंट की बात है। सो ही इज़ लाइक सर हमारा बहुत हेल्प हुआ, ये हुआ सर, आई वुड लाइक टू डोनेट माई फर्स्ट सैलरी जो भी सब लेफ्टिनेंट का था टू कल्ट SSB एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तब कल्ट का ऑफिशियली उल्लेख नहीं था, तो दैट डे आई रियलाइज कि हाँ हम ये फीस उन लोग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 3-4 रीजन्स हैं समझ में आए, तो ये फीस किस लिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि भाई आप लोग किस में आ सकते हो, ठीक है। सबसे पहला चीज़ स्क्रीनिंग बैच जो आज से स्टार्ट हो चुका है, आज आप लोग जो भी थे स्क्रीनिंग बैच की पार्ट थे, उसका फीस है 800, ठीक है। 7 days का 800 है।
ऐसा नहीं कि हाँ सर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, ये लाइफ टाइम जैसे ही समझ लो कि ग्रुप बन जाएगा, वो लाइफ टाइम तक है। 807 डेज आज से स्टार्ट हुआ है, अब 7 दिन चलते रहेगा। जिसके एसएसबी सोचो 20, 25, 21 तारीख को वो भी आ सकता है, और जिनकी 1 महीने बाद, 10 महीने बाद जब भी है वो भी आ सकता है। दूसरा बैच जो आज से वापस स्टार्ट हो चुका है, वही बैच जिसमें आप लोग अभी हो, दैट इज कल्ट मिनी बैच। अब ये कल्ट मिनी बैच एक क्विक रिव्यू बता देता हूँ है क्या ये एक ऐसा बैच है जिसमें मतलब आप समझ लो हमारे जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसका एक क्विक ट्रेलर टाइप चीज़ें समझ में आएगा, जिसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें सिर्फ ट्रेलर में ही चीज़ें समझ में आ जाती है। जैसे यहाँ कुछ ऑलरेडी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें पता चल गया कि हाँ ये मेरे एरियाज है, तो वो 21 डेज का चलता है और उसका फीस है 1999। ठीक है, अब आप सोचो कि अरे 7 दिन अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा 21 दिन हो रहा है, 800 800 800 2400 हो रहा है। समझ में अगर आप ऐसा करते भी हो दिमाग में, तो मैं पहले बता देता हूँ 1999 में आपको उससे कहीं ज़्यादा मिलता है। क्लियर है? उसमें हम क्या क्या कराते हैं, 7 डेज तो स्क्रीनिंग चले गए, द रिमेनिंग 14 डेज उसमें हम साइक का हो गया, जीटीयू का हो गया, इंटरव्यू का हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अलावा एक सर्विंग ऑफिसर आते हैं या रिटायर्ड ऑफिसर आते हैं। अब ये सर्विंग ऑफिसर रिटायर्ड ऑफिसर कहाँ से आते हैं, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये हमारा हेडेक है। ठीक है, हमारे नेटवर्क्स हैं, हमारी चीज़ें चलती हैं और हो जाता है ऑपरेशन। जस्ट दैट वो ऐसे ऑफिसर रहेंगे जो बहुत ही हम्बल होंगे, बहुत ही चीज़ें सीखा है, समझा है, और उन्हें एसएसबी का एक डीप नॉलेज अभी भी है, जो अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें समझाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक मोनोटोनस तरीके से हम जब समझाते हैं तो आप लोग के कैंडिडेट पर्सपेक्टिव में हमारा रिफ्लेक्शन आ जाता है, और वो हम अवॉइड करते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि आप सीधा आशीष का रिफ्लेक्शन ले लो या मेरा रिफ्लेक्शन ले लो या किसी और का। आप एक कंप्लीट फिगर लो कि अच्छा ये जनरल पॉइंट्स है सभी में, मुझे कुछ इसी जनरल में रहना है और थोड़ा एक्स्ट्रा आपके लाइफ से, तो ये हम करते हैं। एक दिन का सेशन होता है जिसे गेस्ट टॉक्स कहते हैं। इससे पहले बहुत सारे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी वाले आए हैं, एक ऑफिसर सियाचिन से आए थे। ठीक है, मतलब वहाँ पे ही थे, मीटिंग में आए थे। एक ऑफिसर थे वो सेलिंग में थे इन डिफरेंट कंट्री, वो भी आए थे, मतलब वहाँ से। जस्ट दैट ये इसलिए भी आता है एज ए गुडविल, एज दे हैव हेल्प कल्ट एंड वी हैव हेल्प देम ड्यूरिंग देयर टाइम। ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें तो ये सब होता है कल्ट मिनी बैच में, जिसका फीस है 1999। ठीक है, 21 डेज से 21 डेज का रहता है, आज से स्टार्ट वो भी हो गया। ठीक है, चलते रहेगा। ये 6th बैच है, ऐसा मत समझना कि पहला बैच है लॉन्च कर रहे हैं। 5 बैच ऑलरेडी जा चुके हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट रिकमेंड हो चुके हैं, काफ़ी सारे लोग स्क्रीनिंग भी हो चुके हैं स्क्रीनिंग बैचेस से। ठीक है, मैं इसलिए काफ़ी सारे बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ है ना, ड्यू टू वॉट एवर रीजन, या तो एसएसबी जा नहीं पाते, या तो स्क्रीन आउट हो जाते हैं, या कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है। जस्ट दैट ऐसा नहीं दे विल नॉट मेक इट, दे नीड लिटिल मोर प्रिपरेशन। ठीक है, समझ में? तो ये 2 बड़े बैचेस हैं। इसके अलावा किसी को सिर्फ साइट में ही आना है, सिर्फ इंटरव्यू में आना है, सिर्फ जीटी में आना है, तो वो बैचेस भी है। ठीक है, समझ में आया? उसके अलग अलग फीस है बेस्ड ऑन कितने दिन का चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आप बोलते हैं ना, जैसे आप KFC में जाते हो, है ना, आपको पेप्सी चाहिए, ये है ना, मतलब मियोनीज का टॉपअप चाहिए, वैसा जो भी है उसके हिसाब से यू कैन फिगर आउट। ठीक है, कौन सा कट करना है, कौन सा रिमूव करना है, मुझे एक साइड टेस्ट का एक फीडबैक करवाना है, ठीक है, या एक मॉक इंटरव्यू कराना है, 2 कराना है, 10 कराना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैं आ गई। किसी को डाउट से पूछना चाहता है पूछ सकते हैं, हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। नोबडी इज बाउंड टू एनरोल एंड नोबडी इज टोल्ड कि हाँ अभी आ जाओ, ऐसा भी नहीं है। जस्ट दैट कुछ है तो पूछ सकते हो। है किसी को कुछ पूछना है? लेकिन आपको कुछ पूछना है? ओके, ऑल क्लियर? ठीक है, तो जिसको भी पूछना है आप लोग सीधा है ना, या तो हमारे कल्टिवेट चैनल में आ सकते हो। डायरेक्ट चैनल लिंक ऑलरेडी डाल दे, एक बार आशीष वापस डाल दो। ठीक है, जस्ट दैट आप लोग है ना कनेक्टेड रहो, क्योंकि ये मीटिंग्स वगैरह आप लोग कहीं दूसरे ग्रुप से आए, दूसरे लिंक से आए, एक कॉमन फ्रेम में रहो। रेगुलर हो सकती है, बट जस्ट दैट अभी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो बैचेस का पार्ट बन जाए, दैट विल बेटर थिंग। ऐसे ही शाम के 7:30 से 9 बजे तक बहुत चीज़ें कवर करते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये जो भी लिंक्स हैं इसमें से आप हर चैनल में आप पार्ट बन जाए, जिससे आप कंटिन्यूसली अपडेटेड रहो। और इसके अलावा तो भी आप लोगों ने देखा नहीं बहुत कुछ। ठीक है, जीटीयू में भी आपको समझ में आएगा, इंटरव्यू में भी समझ में आएगा। ठीक है, एनीथिंग, एनी क्वेरीज किसी को पूछना है? दीपक, समृति, हिमांशु, अतुल, निखिल, अंश, मोनिका, श्रेया, कान्हा, अनुका, अंकुर, अभय, शुक्ला, यूवी सिंह। कुछ है पूछना है किसी को? फेज 1, फेज 2 बैचेस को पूछ सकते हैं। पर मेरे को बैचेस से लेकर एक डाउट था, वो कल क्लास है क्या हमारी? कल क्लास है हमारी सर शाम को? कल उन लोगों का क्लास है जो फेज 2 में है, या मतलब जो कल बैच 6 में या स्क्रीनिंग बैचेस में? हाँ, ये टोल्ड मैंने डाउट सेशन होगा, वो उसका पूछना है।
एक सेशन बचा है, उसको हम करेंगे एक दिन में। जस्ट दैट इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि सभी सारे कैंडिडेट या तो कहीं बाहर है, कोई इधर उधर है, एक दिन में कराएंगे, ठीक है। वो एक सेशन कल्ट 5 बैच कराएंगे। एक्चुअली 2-3 चीजें जो रह गई थी मेरे को भी कंप्लीट करनी थी। अच्छा, तो उस दिन पूछ सकते हो, अभी पूछ लो। नहीं वो बाद में ही बैच में। इसके अलावा किसी को कुछ जानना है, पूछना है? Being a fresher, I am facing problem in time limit of that amount. देखो, that time limit वाला problem you can solve it by practicing religiously, continuously. दूसरा चीज़ आप टाइमर लगाओ और देखो कितना आप कर पा रहे हो पहले SWOT एनालिसिस के लिए, ठीक है, कि हाँ मैं इतना ही लाइन लिख पा रही हूँ, तो थोड़ा टाइम बढ़ा करके लिखो, 5 मिनट में लिखो, देखो कितना कर पा रही हो। 5 मिनट में भी अगर नहीं हो रहा तो 6 मिनट लो। तो थोड़ा ऐसे करके यू हैव टू ग्रिप, और थोड़ा सेंसिबल लिखोगे तो यू विल फाइंड कि हाँ कम टाइम में भी लिखा जा सकता है। एक टाइम ऐसा आएगा 3 कर सकते हो, ठीक है, पीक मोमेंट होता है आपके मतलब प्रिपरेशन का। And you can also share your stories in the group. वहाँ पर VT members ऐसे sit, okay? तो वहाँ भी डाल सकते हो, मतलब डालना है, सकते नहीं, it is a compulsion, you have to do it. Yeah. हाँ, एंड वन मोर थिंग गाइस, आप लोग ने अगर चैनल में हो तो अभी हमने रिसेंटली आशुतोष के साथ एक कॉन्वर्जेशन किया, आप वो सुन सकते हो। दैट इज़ अ वेरी गुड कॉन्वर्जेशन, ठीक है, मैंने बात करी थी आफ्टर हिज रिकमेंडेशन। ओके गुड। वहाँ पे आप सुनना वो कॉन्वर्जेशन 7 मिनट का है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसने बताई है जो आप लोग एज ए टिप ले सकते हो, और थोड़ा हमने डिटेल में रखा है। एंड ही हैज़ ऑल्सो टोल्ड कि कैसे वो ही वॉज फ्रॉम 4th बैच ऑफ कल्ट, मतलब कल्ट मिनी बैच का, एंड ही वॉज अ हार्डकोर रिपीटर। वो 8th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ अपने। तो ऐसा नहीं कि हाँ कोई फ्रेशर था चलता फिरता हो गया, ऐसा नहीं है, काफ़ी मेहनत करी, और फ्रेशर अगर रिपीटर जितना मेहनत कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है, ही इज बाउंड टू गेट रिकमेंडेशन, ठीक है। बाकी मेरिट वगैरह वो भी हो जाता है ना, अगर आप ऐसे माइक्रो एक्शन वगैरह डालते हो, क्योंकि भी साइक में हम एक स्कोर के डिसाइड करेंगे कि हाँ ये कितने स्कोर का स्टोरी बनेगा, मतलब 10 में से कितना मार्क्स आएगा प्रॉपर, जिससे कि आपको 225 मार्क का पूरा ब्रैकेटिंग समझ में आए, इंटरव्यू में 225 मार्क्स में से कितना मिल सकता है, ठीक है। GTO का भी आपको ओवरव्यू एक डिटेल में आएगा, GD1 GD2 का कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे, और हर सेशन में प्रैक्टिस होता है, ये मैं समझ, सिर्फ बातचीत ही होता है प्रैक्टिस। ओके, किसी के डाउट थे चैट में? पहले चैट के डाउट ले लेते हैं, ठीक है। श्योर सर, टुडे ओनली जॉइन, ठीक है, जो भी ज्वाइन हुआ है अच्छी बात है, और अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो ज्वाइन होने के लिए। देखो काफ़ी लोग हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, क्या स्ट्रक्चर है। आप हमारे कल्ट के चैनल में भी जाकर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इससे पहले 5 एक्सक्लूसिव सेशन हुए, आशीष ने भी सेशन लिया उसमें, मैंने भी लिया, तो जाके देखो, बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा, उससे भी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें से कोई भी बैच में आते हो, स्क्रीनिंग या मिनी बैच में, इट विल हेल्प यू, ठीक है, बहुत अच्छे से डीप में। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, फेसिंग फियर ऑफ ऑडियंस हम्बल इन ग्रुप डिस्कशन। देखो अब ये चीज़ को ना आप या तो मिरर प्रैक्टिस करो, या तो बार बार ऑडियंस में घुस जाओ, कुछ भी बोलो, बट बोल के आओ। आप उसका ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा कि डर लग रहा है, ये स्टेज फियर ही है, ठीक है। और ऑडियंस क्या है यार, यही ऑडियंस, मतलब इनको खुद नहीं पता क्या आप डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सेंसिबल करोगे तो क्या पता शायद आप लीडर बन जाओ, समझ रहे हो, तो ये डिफरेंस है। सर एज ए फ्रेशर व्हाट आर द बेसिक थिंग्स आई डू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SSB एज अ फ्रेशर? आशीष, दिस क्वेश्चन बेटर। मैं दोनों को करूंगा, इससे पहले वाले को भी, इस वाले को भी। यार सबसे पहले जो कम्युनिकेशन वाली उन्होंने बात करी कि डर लगता है, पैर भी कांपते होंगे। भाई मैं हर सेशन में एक सेम बात रिपीट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग्स में भी देख लेना, अपनी 100 वीडियो बना दो, ठीक है। डू इट फॉर 100 days, select a topic, read it, do it for 100 days and you will see a damn change in the first day and the 100th day, ठीक है। नहीं कर, अगर नहीं हुआ तो मथुरा आके मेरे को पकड़ लेना कि नहीं हुआ भाई, ठीक है, एक बार ट्राई तो करो। एंड सेकंड, क्या एज अ फ्रेशर व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट आई डू फॉर द प्रिपरेशन? यार सबसे पहले डिपेंड करता है हमारे पास टाइम कितना है, ठीक है। इफ यू आर हैविंग अ वेरी गुड इनफ अमाउंट ऑफ टाइम, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम योर पर्सनैलिटी। अपना रूटीन सुधारो, अपना जो ढांचा है ना, उसको फौज में बोलते हैं कि ढांचा ढीला हो रखा है, उस ढीले ढांचे को सुधारो, ठीक है। अपना एक प्रॉपर रूटीन सेट करो, फिजिकल उसमें एक्सरसाइज लेकर आओ, मेंटल उसमें एक्सरसाइज लेकर आओ, उसमें रीडिंग लेकर आओ, उसमें अपना जो प्रोफेशनल तुम स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के काम करो, अगर तुम कहीं वर्क करते हो तो उसके वो सारे काम करो। फिर उसके बाद रात में बैठ कर डेली अपना एनालिसिस करो, डायरी राइटिंग सीखो,
अच्छी अच्छी हैबिट कल्टिवेट करो, ठीक है। एंड इसके साथ साथ कम्युनिकेशन पे ध्यान दो और प्रैक्टिस पे ध्यान दो, ठीक है। 3 चीजें होती हैं। एक मैंने बोल दिया कि अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करने पे ध्यान दो, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने पे ध्यान दो और प्रैक्टिस करो। अब होता क्या है, कभी कभी बंदों के अंदर पर्सनैलिटी होती है कि हाँ उनके अंदर OLQs हैं, वो ऑफिसर लाइक बंदे हैं, बट वो अपने आप को शोकास्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने आप को वहां दिखा नहीं पा रहे, क्योंकि एट द एंड पे असेस तो अपने कागज से देखेगा ना, कागज पे आप क्या लिख के आ रहे हो उससे असेस करेगा, आप वहां क्या बोल रहे हो उससे असेस करेगा। उसको तो नहीं पता कि आप एक्चुअल में कैसे बंदे हो, वो तो आपके वहां पे परफॉर्मेंस से मैटर करेगा। तो अगर आपने पर्सनैलिटी पे काम कर लिया, कम्युनिकेशन पे काम कर लिया और साथ में अच्छी अमाउंट की गाइडेंस के साथ प्रैक्टिस कर ली, मेंटोरिंग के साथ प्रैक्टिस कर ली, तो क्या होगा, आपकी असली पर्सनैलिटी जो आपको जो निकलना चाहिए, ठीक है, वही वहां पे आएगा। कुछ कुछ चीजें कभी कभी ना ग्रेश होनी चाहिए, थोड़ी छुपा नहीं रहे बट हल्का फुल्का ग्रेश, वो चीजें भी मैटर करती है, ठीक है। सो पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन एंड योर प्रैक्टिस एंड मेंटोरिंग एंड परफॉर्मेंस, हो जाएगा रिकमेंड यार, जस्ट सिंपल 5 थिंग्स, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी के लिए हम काफी जल्दी एक फुल फ्लेजेड कोर्स निकालने वाले हैं, वी आर प्लानिंग फॉर इट कि यार अगर बेसिक कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है तो आई हैव इम्प्रूव्ड इट, मुझे पता है कि मुझ पे कैसे काम करना है ना, मैंने कहाँ से शुरुआत की थी और मैं कहाँ तक आया, किन किन चीजों के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। तो इफ आई हैव इम्प्रूव्ड इट, मैंने लिटरली बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है उन 100 वीडियोस के अंदर। और मुझे पता है यार कि कभी हम स्टोरी टेलिंग करा सकते हैं, स्टोरी टेलिंग से भी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, सिर्फ लेक्चरेट नहीं देना है ना। लेक्चरेट के अलावा दुनिया में बहुत सारी चीजें अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप के बोलने को सुधारने के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश है, इंग्लिश आ गई तो कम्युनिकेशन आ गया, तो बहुत सारी चीजें हैं। वी आर प्लानिंग इट कि हम कुछ ऐसा फुल फ्लेजेड लेकर आए, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कुछ से भी कर सकते हो, वेरियस वेज है, वेरियस वेज, ठीक है। ये बैच हम जल्द लॉन्च करने वाले हैं, मोस्टली वेडनेसडे तक कर लेंगे। इंडिपेंडेंस डे का हमने डेट लिया है, इससे कि थोड़ा क्लैरिटी में रहे। हाँ, जितेश पूछ रहे हैं सर इन नेक्स्ट 21 डेज, देखो बैच में हॉलीडेज हैं, एक आध दिन, एक संडेज हो गया या किसी किसी दिन बेस्ड ऑन सम एग्जाम हो गया, ठीक है, या कहीं पूरी भीड़ जा रही तो उसके हिसाब से देयर विल बी सम ऑफर। 21 डेज बोला है, 21 कंटिन्यूस डेज नहीं बोला है, तो मतलब 21 दिन पक्का होगा और एक्स्ट्रा भी हो जाएगा आपका, डोंट वरी, ठीक है। अभी जैसे लास्ट बैचेस को 1-2 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, 22-23 डेज भी चल रहा है। ये इसलिए भी होता है बेस्ड ऑन उनकी कभी कर कुछ चीज़ें कवर करनी रहेगी या चीज़ों को और डीप में लेके जाना है, वो होता है। ऐसा नहीं जो हम बोलते हैं एकदम उसी के हिसाब से एकदम डॉट 7 दिन, मतलब कभी का स्क्रीनिंग बैच में 8 दिन हो जाता है, ठीक है। तो आ जाइए, स्क्रीनिंग बैचेस फॉर 800 7 डेज, और है ना, वेरी नॉमिनल फीस है, ये चलते फिरते आप ऐसे ही खर्च करते रहते हो। और फिर 1999 21 दिन के लिए बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा ही, अगर आप पूरा डिवाइड भी करके देखोगे तो इट विल हेल्प यू, ठीक है। एंड कैसे एनरोल करना है, यू कैन DM मी डायरेक्टली। आप कोई भी चैनल या ग्रुप में आओगे वहाँ मेरा नंबर दिख जाएगा, टेलीग्राम ID, व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, अदरवाइज यू कैन DM आशीष, ठीक है। हम दोनों ही अवेलेबल हैं अभी, और भी एडमिन्स अवेलेबल है, बट जस्ट दैट वो पर्सनलाइज सेशन ले रहे हैं, जैसे मैं अभी यहाँ आप लोग के लिए ले रहा हूँ, वो लोग 1-to-1 सेशन ले रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बैचेस हैं, साइन बैचेस, इंटरव्यू बैचेस, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक, क्लियर है। एनी बैचेस पर GT मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, ग्रुप GT हो ना, प्रैक्टिस, हाँ ठीक है। तो यार देखो GTO के लिए भी है, बट जस्ट दैट GTO का भी एज ऑफ नाउ अगर आपको पूरी भीड़ के साथ करना है तो वो भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट ये वाला बैच सही रहेगा, मिनी बैच, क्योंकि मिनी बैच में फेस 2 में जैसे ही एंटर करते हैं तो उसमें सिर्फ GTO का एकदम चलते रहेगा कि हाँ स्टार्टिंग में सिर्फ GT1 चल रहा है, फिर एंड वाले जैसे मान लो आज सेशन में स्टार्टिंग पेज में हमने आधे घंटे GT करा, फिर हमने कुछ इंटरव्यू का पोर्शन किया, फिर अगले दिन में हमने इंटरव्यू को कवर करते करते एंड में वापस लेक्चर या GTO को लेकर आए, फिर वापस हमने स्ट्रक्चर एनालिसिस किया, GP किया, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में भी बहुत स्ट्रेस जाते हैं, 1-2 दिन सेशन उसी पे चल जाता है, तो कुछ ऐसा चलता है। हाँ स्मृति बताओ, समृति। I was asking, is there any specific batch for structure analysis and GPE? वापस कैन यू रिपीट, तुम्हारी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। Sir, is there any batch for PGT structures and GPE or lecturate even? अलग से तो कुछ नहीं है, बट अगर आप चाहो तो आपको पर्सनलाइज तरीके से चीज़ें करवा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको जल्दबाजी है, आपकी इंटरव्यू एकदम पास में है। अदरवाइज व्हाट वी कैन सजेस्ट, अगर आपको जल्दबाजी नहीं है तो है ना, आप बैच जब ये बैच एंटर करेगी फेज 2 में
तब आप उससे 1-2 दिन पहले आप डिस्कस करके जितना भी अगर है 1-2 सेशन का या 3-4 सेशन का हो सकता है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट वे। ठीक है, सिर्फ वही करना है तो दैट इज़ योर कॉल। ठीक है, उसमें शायद मतलब होता है ना कि पर्टिकुलर मुझे से 4 सेशन मिला है, ठीक है, 400-300 जितना भी लगा उसके हिसाब से, बट वो थोड़ा हैवी लगेगा बहुत लोगों के, अरे सर 2-3 सेशन मिले, तो इसलिए हम एक बार में क्लब कर लेते हैं। ठीक है, आप जैसा आप पूछ रहे पीजीटी और जीपी का, तो वैसा कर सकते हैं। और अगर किसी को सच में चाहिए डीप में जाना, ऐसी चीज़ें ऑलवेज प्रेफरेबल गो फॉर द लॉन्ग टर्म वाला थिंग। और किसी को कुछ डाउट पूछना चाह रहा है? ठीक है, और जो बैचेस में भाई डोंट वरी, अभी बहुत कुछ बचा है। ठीक है, मज़ा आएगा। ओके, निखिल शर्मा हो गया, अनुका नायक, श्रेया, मोनिका एंड अदर्स। किसी को पूछना है? कुछ नहीं पूछना है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दैट्स इट फ्रॉम एवरीवन साइड। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एसएसबी, होप यू मेक इट। और कभी भी ज़रूरत पड़े हमारी किधर भी, तो यू कैन फील फ्री टू टेक्स्ट, है ना, चाहे आप हमें करो, फीमेल एडमिन्स को भी कर सकते हो, बट जस्ट दैट अभी फीमेल एडमिन्स थोड़े है ना चैनल में नहीं है, टेलीग्राम में आपको ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखेंगे, वो लोग व्हाट्सएप में ज़्यादा एक्टिव दिखेंगे, जो एनरोल्ड होने के उनके पता चलेगा आपको। ठीक है, आप ये सब में आ सकते हो, जैसे आशीष ने वापस जाता है, व्हाट्सएप चैनल हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया। यूट्यूब में तो मैं बोलूँगा यू शुड गेट कनेक्टेड, क्योंकि वहाँ पे जैसे ये सेशन हुआ, बहुत लोग सेशन देखेंगे, जा सकते। ठीक है, आप कल्ट के चैनल में जाना, वहाँ प्रिंट मैसेज में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। ठीक है, मेरे पर्सनलाइज्ड वो भी है, व्हाट यू कॉल पॉडकास्ट शोज भी है जिसमें हमने करवाया, तो कुछ ना कुछ टिप्स वगैरह डीप में मिलेंगे। बेसिकली आई हैव ऑल्सो सीक्रेट ऑल इंडिया रैंक 2, 4 एंड 5, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें हैं कुछ थोड़ा और डीप में क्लैरिटी में भी समझ में आया हमें। आशीष भी है काफ़ी अच्छे, अपने एनडीए टाइम में मेरिट में बहुत अच्छे स्कोर्स आए। ठीक है, अभी और भी 2-3 एडमिन्स आएंगे, उनके बारे में सुनोगे तो और पागल हो जाओगे। एक शिवानी मोर करके एडमिन है, ठीक है, शी इज़ वेरी रिप्यूटेड, इतने अटेम्प्ट दिए हैं, इतने बार एसएसबी दिया है, इतने रिकमेंडेशन है, अरे इतने तो खतरनाक है। एंड उनकी फैमिली लेगेसी परमवीर चक्र अवॉर्डी के साथ अटैच है, मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर उनके साथ, तो फैमिली लेगेसी भी है, ऐसे लोग भी हमारे टीम में। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। लास्ट किसी कुछ पूछना है? आशीष से पूछना है, प्लीज आस्क, अदरवाइज लेट्स क्लोज दिस सेशन। ओके, सो आशीष दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आपको कुछ ऐड करना है? नहीं सर, पूछना है तो पूछ लो यार, किसी को आस्क क्वेश्चन, हल्का फुल्का कैसा भी डाउट आ रहा है। मेरा पूरा नाम ही पूछना है तो वही पूछ लो, अगर लिखा नहीं आ रहा तो चले। थैंक यू फॉर दिस टाइम, गुड लक। और हाँ, लास्ट एक काम कर सकते हो आप लोग, यू कैन राइट द फीडबैक ऑफ द सेशन इन द चैनल, आप जो भी लिख दो, जो भी आपको सही लगे, ये अच्छा लगे, ये लगे। और रेगुलरली चेक किया कर लो, म्यूट मत कर देना कि अरे म्यूट कर देते हैं। म्यूट करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कब मीटिंग क्या हो रहा है। ठीक है, कभी कभार मान लो कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग मीटिंग स्टार्ट हो रहा है, किसी दिन हमने सोचो वी हैव गॉट एसएसएस भी हो गया, और जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऑफिसर्स है, जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर हो गए, प्राजक्ता देसाई मैम हो गई मेजर, फिर अपने असिस्टेंट कमांडर भानु दत्ता सर हो गए, ये सब आते रहता है ना, काफ़ी क्लोज नेटवर्क्स में। जस्ट दैट जैसे कर्नल भरवन सर भी हो गया, ठीक है, RSF वाले, तो जस्ट दैट आप लोग ऐसे मिस आउट ना करो, फिर पता चला अरे कहाँ पता चलेगा हमें, अपडेट नहीं मिल रहा, ऐसे अपडेट मिलते हैं, रैंडम अपडेट्स। ठीक है, चलो गुड नाइट गाइस, लेट्स मीट ऑन द अदर साइड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।